हर बिजनेस की जो बैकबोन है ना वो आपकी इन्वेंट्री है, जिस पे आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। आप ई कॉमर्स का स्किल सीख सकते हैं, आप एफिलिएट का स्किल सीखिए, उसमें डिजिटल मार्केटिंग का स्किल सीखिए आप। अभी रेट ये है, अगले दिन क्या होगा, अगले हफ्ते को क्या होना है, यहाँ पे मिनट के हिसाब से चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, ये जंग वाली सूरत हाल चलती रहेगी और क्योंकि ये बहुत लंबी गेम है, ये छोटी गेम है, ये सालों पे जाएगी। स्ट्रैटेजीज चेंज हो रही है, मेटा कह रहा है कि आपके कंटेंट पे सारा रिलाई करेगा, बट इस टाइम अनफॉर्चुनेटली वो कंटेंट भी फेल हो रहा है। या आप इस चेंज को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करें और आप अपनी सर्वाइवल का खुद ही सोल्यूशन इसमें निकालें। मैं फ्रेगनेंस जो है वो स्प्रे करते थे, जिस दिन नहीं करते थे तो 40% सेल्स डाउन हो जाते थे। ये नाइकी का एक्सपेरिमेंट है सर। तो सर जो बिगनर के लिए उसके पास तो ऑप्शन ही यही है। फीडबैक ऐसे दे दी है ना, मतलब 1 रेटिंग पे उसने दे दी है, तो अमेजोन आपको वैसे ही सस्पेंड कर दे। पहली चीज़ तो उनकी आउटलाइन बहुत बेसिक थी और जो बच्चे को फ्री में मिला हुआ वो सीरियस है। कैल्विन क्लीन है, प्राडा है, जो टॉप एंड ब्रांड है, वो इन वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। 8000 में से सिर्फ जो हमारे पास एडमिशन हुए हैं वो 400 हुए, 400 स्टूडेंट्स के। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई-कॉमर्स बैटक और आज है एपिसोड नंबर 34। और आप जिस तरह देख रहे हैं कि डिफरेंट हालात हो रहे हैं, डिफरेंट वाक़यात हो रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशन चेंज हो रही हैं। बाहर लॉकडाउन लग रहा है, पिछली दफ़ा हम लोग बैठक में बैठे हुए थे तो लाइव लॉकडाउन हो गया था और आपने देखा कि फिर आज इस दफ़ा हम अपने स्टूडियो में वापस आ चुके हैं। एंड ये बैठक आप तक पहुँचाने में हमें सपोर्ट करता है द वर्टिकल इस वक्त कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड कर रहा है लाहौर के अंदर। अगर आप भी ऑफिस का किराया दे के थक गए हैं और अगर अपना ऑफिस इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो किराए में आप पैसे दे रहे हैं वही आप इंस्टॉलमेंट में दे दें और अगर आप देना चाहते हैं तो फिर द वर्टिकल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। और वर्टिकल एलिवेशन भी लेके आ रहा है। क्या है एलिवेशन, अगर आप जानना चाहते हैं तो thevertical.pk पे जरूर डिटेल देखें। आज का टॉपिक है हमारा, थोड़ा सा हम मार्केटिंग और कंटेंट की बात करें होंगे। पिछला 1 से 1.5 हफ्ता हमने देखा जैसे ही वॉर अपलिफ्ट हुई है, थोड़ा सा मेटा के ऊपर भी डिस्ट्रप्शंस आना स्टार्ट हुई हैं। बेहतरीन रिजल्ट आ रहे थे, कुछ लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छा इंपैक्ट आना स्टार्ट हो गया, बट एकदम से उसको देखते हैं तो डाउनफॉल आया है। पिछले 1.5 से 2 हफ्ते में अगर हम देखें कुछ मैसिव किस्म की डिस्ट्रप्शंस अगेंस्ट मेटा की तरफ आई है। क्या रीजन है उसकी तरफ जानते हैं, कंटेंट क्या होना चाहिए, मार्केटिंग किस तरीके से करनी है उसके ऊपर जाएंगे और आज के आगे आने वाले टाइम में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसके ऊपर काम आज से अगर आप शुरू करेंगे तो कल के वक्त में आप उसको पूरा इनकैश कर सकेंगे, उस पर बात करेंगे। तो वलीद भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या हालात हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते से जो मेटा की एड्स हैं स्पेशली, उस पर क्या आपको जो है ना फ़र्क महसूस हो रहा है? हैदर भाई, लास्ट बैठक में भी हमने स्टार्टिंग यहीं से ली थी कि इम्पैक्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, बट अब पिछले कुछ 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहे हैं। बहुत सारी, जिस तरह से हम लोगों ने कहा था कि स्ट्रैटेजीज चेंज हो रही है, मेटा कह रहा है कि आपके कंटेंट पे सारा रिलाई करेगा, बट इस टाइम अनफॉर्चुनेटली वो कंटेंट भी फेल हो रहा है। आप जितना मर्जी अच्छा कंटेंट बना ले, जो मर्जी कर लें, अब आई डोंट थिंक सो कि पीछे बैक एंड मेटा पे क्या चेंजिंग्स आ रही हैं या वो क्या लाने वाला है। तो अगर देखा जाए तो 50% से ज़्यादा का डाउनफॉल है। मतलब अगर हम 30 या 35 ऑर्डर एक रफली बात कर ले रहे थे तो इस टाइम वही ऑर्डर्स आपके 5-7 पे आ गए हैं। दूसरी बात यह है कि यही नहीं पता लग रहा ऑडियंस आ कहाँ से रही है। अनसर्टेनिटी इतनी है कि ऑडियंस का ही नहीं पता लग रहा आ रही है। अगर ऑडियंस लीड्स आ रही हैं तो इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि मतलब हमें पता ही नहीं है यार हमने उस ऑडियंस को टारगेट भी किया या नहीं किया। ठीक है, और वही बात है कि जो हमने जब बैठक स्टार्ट की थी तो एक बात की थी कि यार अगर इन केस आपके पेजेस और ये चीज़ें बंद हो जाए तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आज लिटरली वही सिचुएशन है। पेजेस तो बंद नहीं है, मेटा तो बंद नहीं है, बट जो चेंजिंग्स आ रही हैं जिसकी वजह से ये सारा, क्योंकि सोशल मीडिया तो प्लेटफॉर्म हमारे पास मेटा ही है जिसमें आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम है। अब वो इस तरह के हालात हैं कि अगर अब हम सोचें यार ये बंद हो रहे हैं या नहीं परफॉर्म कर रहे तो हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहे। और ऑलमोस्ट 90% लोगों को स्ट्रेट उनके पास जवाब होगा कि वो इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ब्रांड्स निकाल के, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांड्स की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज है, वो रिटेल पे भी हैं और ऑनलाइन पे भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं कवर अप कर लेते हैं। बट ऐसे स्टार्टअप्स या ऐसे लोग जो कि प्योरली ई कॉमर्स पर रिलाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिलाई कर रहे हैं, ऑर्गेनिक उनके जो है वो नहीं है, ऑडियंस नहीं है या उस तरह से उनकी वो नहीं बनी हुई, मतलब उनके पास रिपीटेड कस्टमर या वो सारी चीज़ें उन्होंने एड्स पे ही रिलाई करना है, तो वो आज के टाइम पे वो ज़ीरो हुए बैठे हैं। और जिस तरह से आपको आइडिया कि हमारा अपना बैठक का भी ग्रुप है जहाँ पे हमारी ऑडियंस है, वहाँ पे भी डेली बेसिस पे डिस्कशन चल रही हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पर्सनल भी मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको हर तरह से गाइड कर रहे हैं, बट उस तरह के रिजल्ट डिलीवर नहीं हो पा रहे। सर जी, बैठक की हमने एक कम्युनिटी बना दी है व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आप भी कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, इन टच रहना चाहते हैं लोग क्या डिसाइड करें, तो बहुत अच्छी कम्युनिटी बन गई। वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई डिस्कशन चलती रहती है, हम लोग कोई लाइव सेशंस वगैरह भी उसके ऊपर कर रहे होते हैं। तो आप इस वीडियो के पहले कमेंट के अंदर पिन किया हुआ होता है, वहाँ जाके इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा उमर भाई, क्या इसकी वजह ऐसी तो नहीं है कि ये जब थोड़ा सा वार वाली सिचुएशन हुई तो डेफिनेटली दुबई की ब्रांड्स की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की ट्रैफिक भी लो हुई। अब ट्रैफिक लो थी तो फिर जहाँ से मतलब जिसका जहाँ पे इम्पैक्ट इसका कम था, फॉर एग्जांपल इस एरिया में, तो इनके एड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना स्टार्ट हो गई, वही कॉस्ट कम मिलना स्टार्ट होगी। तो क्या इसकी एक वजह ये हो सकती है जो ये एकदम से डिसरप्शन वापस आना स्टार्ट हो गई है? अच्छा हैदर भाई, इसमें एक चीज़ जो मैंने थोड़ा सा नोट डाउन किया था कि हमारे बहुत सारे डाटा सेंटर्स थे वो यूएई बेस्ड है।
ठीक है, जिसमें कुछ हमारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं मार्केट में। तो उनसे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि यार हमें दुबई के जो डाटा सेंटर्स है वो बंद हो गए हैं और अब हम उसको यूरोप में मूव कर रहे हैं। ठीक है, माइट बी जो फेसबुक के डाटा सेंटर जो कि पाकिस्तान को ऑपरेट कर रहे हैं वो भी यूएई में थे और वो भी उसकी डिस्टर्बेंस भी वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट इसको कहीं पे हाईलाइट नहीं किया ना मेटा की तरफ से। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सर्च भी करने की कोशिश की थी कि वो फेसबुक की जो डाटा सेंटर्स हैं वो यूएई बेस्ड हैं या नहीं है और उसमें से क्या इफेक्ट आ रहा है इस चीज़ का या नहीं आ रहा। ठीक है, बट फेसबुक की तरफ से कोई मेंशन ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी। बट हाँ, मुझे लगता है कि ये फैक्टर भी था। बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है कि एक मेन इफेक्ट। अच्छा, सेकेंडली हमारी ऑडियंस का जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, हमारी ऑडियंस का है। ठीक है, हम लोगों का भी इंटरेस्ट क्या है कि यार वो जंग हो रही है नहीं हो रही है, हर टाइम हम करंट अफेयर्स में और न्यूज़ के अंदर बिजी हैं। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाके वो जो न्यूज़ चैनल उनके लाइव देखो तो यार 10,000 15,000 रात को 2:30 बजे 3 बजे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, वो उस पर देख रहे हैं यार इस टाइम में क्या हो रहा है, तो उनका इंटरेस्ट उन चीज़ों में जा रहा है। फिर आपके पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, अब उन लोगों को ये डर है यार ये कहाँ तक जाएगा। ठीक है, मेरे साथ क्या होगा, अगले महीने की सैलरी मिलेगी या क्लाइंट से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लोग थोड़ा सा अपने सेविंग की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है यार, इस टाइम खर्चा कम करें। फिर आपके लॉकडाउन की जो सूरत हाल है, बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं। मैं अभी दोस्त है उसकी मोबाइल शॉप पे भी कल परसों में गया था, उसने बोला यार 2 बजे 3 बजे से पहले कोई कस्टमर ही नहीं आता। हमने सुबह 8 बजे दुकान खोल ली, 3 बजे 4 बजे से पहले कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा दुकान में। बिजली का बिल और एसी और एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें पड़ रही है और 8 बजे में दुकान बंद करनी पड़ती है। और हमारा पीक टाइम जो लाहौर में है बिज़नेस का, रिटेल में, वो 9 बजे से 11 बजे का है। अब पीक टाइम में आपकी दुकानें बंद हैं, कस्टमर आ ही नहीं रहा, आपने बिजली का बिल भी देना है, बिजली भी महंगी हो रही है, रेंट भी पड़ रही है, सारी चीज़ें पड़ रही हैं। सेम विद ऑनलाइन, कस्टमर को इस टाइम समझ में नहीं आ रही यार मैं ख़रीदूँ या नहीं ख़रीदूँ, मैं बाइंग करूँ या मैं सेव करूँ। ठीक है, तो ये हालात चल रहे हैं और फिर मीडिया ने हमारे दिमाग को हाईजैक किया हुआ है। ठीक है, और हमारे आप आसपास भी देखो, हर जगह जो बात डिस्कशन हो रही है, अभी आपके आने से पहले जो हमारी डिस्कशन भी हो रही थी वो भी जंग की थी। ठीक है, तो हम भी सर दिमागी तौर पे उसी चीज़ का शिकार है। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट कहीं और डेवलप नहीं हो रहा, हमें ऐड नज़र आ रहे हैं। जिस तरह जहांगीर को बड़ा मिस कर रहे हैं यार, अल्लाह उसको जहांगीर की तबीयत उनको आप लोग भी दुआ कीजिएगा, थोड़ी सी ज़रा तबीयत उनकी नासाज है। जैसे वलीद भाई ने भी बात की कि यार समझ नहीं आ रही ऑर्डर आ कहाँ से रहे हैं, तो लोगों को ऐड नज़र आ रहे हैं, वो इग्नोर हो रही हैं ऐड, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है इस टाइम जूतों में, कपड़ों में या किसी मोबाइल गैजेट में। उनका इंटरेस्ट है कि यार वो जो क्या नाम था, जैन वेडी जेडी वैन, हाँ, तो जी उसने क्या खाना खाया और उसके साथ ये क्या मुज़ाकरात हुए और उसके साथ क्या बातचीत हुई। तो लोगों का इंटरेस्ट इस टाइम टोटल वॉर के ऊपर है। तो ये हालात है अभी थोड़े। मैं इसमें जो मशवरा दूंगा वो यही दूंगा, अपने बजट्स को कम करें और जो आपके पास इस टाइम बजट्स हैं, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको सेव करें। ठीक है, जिस टाइम हालात थोड़े से बेहतर होते हैं तब के लिए, क्योंकि इस टाइम आप जितना ऑर्डर लेके भी आ रहे हो ना, तो उसमें से 50-60% ऑर्डर इस टाइम रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो अपने उस आप बजट को कम कर दो, ऑर्डर्स को कम कर दो, ऑर्डर्स लेना कम कर दो। ठीक है, और वेट करो राइट टाइम का, क्योंकि देखो जो मार्केट है, जो लोगों का इंटरेस्ट है ना, वो ये बहुत जल्दी शिफ्ट होता है, बहुत जल्दी चेंज होता है। 2-3 महीने में आप देखोगे यार पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाएगी। लोग वापस बाइंग की तरफ ऐसे आ जाएंगे ना कि जो आपने उनको बंद करके रखा हुआ है ना, ये लॉकडाउन की वजह से और हालात की वजह से, इन्होंने एकदम फटना है लोगों ने और एकदम से ऐसी बाइंग हो जानी है ना कि आप परेशान हो जाओगे। अगर मेरे पास इन्वेंट्री खत्म हो गई है, सामान खत्म हो गया, कस्टमर खत्म नहीं हो रहा, तो ये हालात दोबारा से वापस आएंगे। तो थोड़े से हालात, थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ उस अच्छे टाइम का और अच्छे हालात का वेट करें। एवरेज एक बना लें कि भाई ये हमारी एक एवरेज है, इसको हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के 200 ऑर्डर दिन के आ रहे हैं और अगर वो महीने की एवरेज निकाल रहा है तो 150 भी अगर उसको बैठ रहे हैं और 125 ऑर्डर भी अगर आ रहा है, 100 भी आ रहा है, तो वो एक मिनिमम ऑप्टिमम बजट को के हिसाब से रख के उसको वो कर ले। हाँ, लेकिन आगे आने वाले टाइम के लिए भी प्लान कर ले कि जब एकदम से बूस्ट आएगा इंडस्ट्री में वापस, इस रिसेशन के बाद एकदम से इंडस्ट्री वापस उठेगी, तो उसके लिए वो प्रिपेयर हो, इतनी इन्वेंट्री हो, इतनी सप्लाई चेन उसकी स्ट्रॉन्ग हो, रेट्स स्पेशली, क्योंकि सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है मार्केट में कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि भाई बाइंग अभी रेट ये है, अगले दिन क्या होगा, अगले हफ्ते को क्या होना है। यहाँ पे मिनट के हिसाब से चेंजेस हो रही हैं। फिर ऑयल की जिस तरह प्राइसेस ऊपर नीचे जा रही हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही। मार्केट में एक बड़ी अजीब सी खलबली सी मची हुई है, तो उसको जो है मद्देनजर रखना एक चीज़ अगर इसमें मैं ऐड करूँगा, मैं कल परसों एक बंदे का तबसरा डिस्कशन होती है, उसमें तबसरा किया था कि यार देखो ऑयल बन रहा है, ऑयल निकल रहा है, वो पहुँच नहीं रहा। ठीक है, पेट्रोल की बात है, जिस टाइम ये हालात ठीक होंगे और तेल निकलना शुरू होगा ना, तो पीछे बल्क में इतना तेल होगा कि उनके पास रखने की जगह नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, रेट इतना पेट्रोल का नीचे आ जाएगा ना, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए इतना पेट्रोल का नीचे आएगा रेट कि यार जितना माल पड़ा हुआ है यार उठाओ मुझसे और ले जाओ, ख़त्म करो इसको, ताकि मैं नया तेल निकालूँ और नई वो सारी चीज़ें आऊँ। तो वो रेट बहुत नीचे आ जाएगा और उस टाइम आपकी जो ये महंगाई वाला जिन है ना, वो इतना नीचे आ जाएगा कि यार लोग सोच रहे होंगे मैं खर्चूँ कहाँ पे, मैंने टैंक फुल करा लिया, मैं इसको पेट्रोल को ज़ाया कहाँ पे करूँ। तो ये वाले हालात भी आने वाले हैं। तो अपने आप को, अपने बिज़नेस को इन हालात के हिसाब से आप
थोड़ा सा मोल्ड करें, थोड़ा सा कस्टमाइज़ करें कि यार मेरे पास इस टाइम मार्केटिंग स्पेंड है, मैं उसको कम कर दूं, मैं इस स्पेंड को बचा लूं आने वाले टाइम के लिए। ठीक है कि यार अगर मैं अभी इस महीने मैंने 1.5 लाख रुपये या 1 लाख रुपये स्पेंड करना है तो मैं इसको 30,000 पे ले आऊँ, जो 70,000 रुपये उसको उस टाइम पे स्पेंड करूँ जहाँ पे मेरे पास अच्छे ऑर्डर्स आने हैं, जहाँ पे डिलीवरी अच्छी हो रही है, जहाँ पे हालात थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, और कुछ अरसे बाद ये हालात नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, ये जंग वाली सूरत हाल चलती रहेगी, और क्योंकि ये बहुत लंबी गेम है, ये छोटी गेम नहीं है, ये सालों पे जाएगी। इससे पहले जो बराक ओबामा के और ईरान के पहले जो 2012-13 में मुज़ाकरात हुए थे, तो सर वो मुज़ाकरात पे 2.5-3 साल का टाइम लगा था, फिर जाके इनकी कोई डील हुई थी, और वो भी डील भी 3-4 साल चली थी, फिर ख़त्म हो गई थी। तो इसी तरीके से इस पर टाइम लगेगा, और ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, बट ये बहुत जल्दी हम जैसे लोगों के लिए नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है कि अब ये बड़ी ईद तक आई थिंक ये लॉकडाउन चलेगा, उसके बाद ये लॉकडाउन वाली चीज़ें थोड़ी सी ईद के करीब खुलेंगी, और हम लोग इन चीज़ों के लिए नॉर्मल हो जाएंगे। वो आवाम का जो एकदम से इंटरेस्ट पूरा करंट अफेयर्स में चला गया, वो वापस निकल के एंटरटेनमेंट और शॉपिंग वाली साइड के ऊपर डाइवर्ट होंगे वापस। तो आप उस टाइम के लिए अपने आप को तैयार करो कि आपके पास उस लेवल की इन्वेंट्री के आप उसके ऊपर फोकस करो। आपके पास अभी टाइम है, आप सेल्स और मार्केटिंग वाली साइड से थोड़ा सा निकलो, बजट को कम करो, ऑपरेशन आपकी ऑटोमेटिकली थोड़े से कम हो जाएंगे। आप प्रोडक्ट लॉन्चिंग के ऊपर काम करो, क्या मैं नई कौन सी प्रोडक्ट है उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करूँ, मैं अपने इस मार्केटिंग स्पेंड को बचा के ऑर्गेनिक की तरफ लेके जाऊँ, मैं अपने डिलीवरी सिस्टम को बिल्डअप करूँ कि यार एक एरिया में या एक शहर में मैं खुद से डिलीवरी करना शुरू करूँ, या मैं अपने राइडर्स को रखूँ, मैं उनको एजुकेट और ट्रेन और वो प्लानिंग करना शुरू करूँ। तो ये आपके पास आई थिंक एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक टाइम है सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग से निकल के बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस करने का, और इस टाइम को आप थोड़ा सा यूटिलाइज करें, ट्रेनिंग्स करें अपने लिए, अपने आप को एजुकेट करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। जिस तरह शेख साहब है लर्निंग विद अर्निंग के, अभी हम इनके थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये ई-कॉमर्स में या डिजिटल मार्केटिंग में या बाकी चीज़ों में जो ट्रेनिंग्स आ रही हैं, आप अपने आप को इंगेज कर लें इस टाइम के लिए कि यार मैं थोड़ी सेल्फ एजुकेशन के ऊपर जाऊं, या मैं अपने इल्म में थोड़ा सा अपने नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करूं। ठीक है, मैं डिफरेंट एक्सपेक्ट्स को पढ़ना शुरू करूं, या रीड करना या लेक्चर लेना शुरू करूं। तो आप अपने आपको थोड़ा सा वहाँ पे इंगेज करें, उस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करें। जी इमरान साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर हमारे पास टाइम है, हम उस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। एक स्टडी में और देख रहा हूँ उमर भाई, अगर इस टाइम पे लोग प्रीपेड ऑर्डर्स पे जो आपने रिटर्न में लॉस करना है, या और आपने इधर उधर बजट्स में पैसे ज़ाया करने, आप प्रीपेड ऑर्डर्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं। यार मैं एक वेबसाइट पर देख रहा था, एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो कहते हैं कि यार अगर आप COD पे खरीदो 1350 रुपये का, अगर आप प्री पेमेंट पे खरीदो तो डिलीवरी भी, अच्छा 1350 प्लस 200 डिलीवरी 1550 हो गए। फ्री अगर प्री पेमेंट करते हैं तो 1000 रुपये के ऑर्डर में फ्री डिलीवरी भी आपको मिल जाएगी, और आपको डिस्काउंट भी मिल गया। तो यार कोई इस किस्म की ऑफर निकालें प्रीपेड ऑर्डर्स पे, टेक प्रीपेड ऑर्डर्स, ताकि आपका रिटर्न कम हो और आपका लॉस जो है ना कम हो। तो शेख साहब, टाइम है और प्लेटी ऑफ टाइम है, मेरा ख्याल है इस टाइम पे अपने खुद भी बंदा सीखे, CEO लेवल पे भी, और अपने एम्प्लॉयज़ को भी सिखाए। क्योंकि मैं ये हमेशा से ये कहता हूँ यार देखो, CEO ने हर काम नहीं करने, ठीक है, अगर CEO ने हर काम करने तो फिर CEO का काम कौन करेगा। मैं बड़ा इसको, तो वो अपनी टीम में लोगों को स्किल सिखाए। तो सर कौन सी स्किल्स हैं आजकल के दौर में, कौन सा टाइम है आगे आने वाला स्किल्स का, क्या ऐसी स्किल्स आज हमें सीखनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। पहले जी बहुत बहुत शुक्रिया बैठक में इनवाइट करने का, हैदर भाई, उमर भाई, वलीद साहब, इमशाद साहब आपका। दुनिया का जी बेहतरीन मिसाइल किसी काम का नहीं है अगर उस मिसाइल की कोई डायरेक्शन नहीं है। अब जहाँ तक बात हो रही है स्किल्स की, तो स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स भी हैं, स्किल्स में टेक्निकल स्किल्स भी हैं, स्किल्स में शॉर्ट स्किल्स भी आते हैं, स्किल्स में स्मार्ट स्किल्स भी आते हैं। आप डिज़ाइनिंग में चले जाएं, आप राइटिंग का स्किल सीख लें, आप मार्केटिंग का स्किल सीख सकते हैं, आप ई-कॉमर्स का स्किल सीख सकते हैं, आप एफिलिएट का स्किल सीखिए, उसमें डिजिटल मार्केटिंग का स्किल सीखिए, आप मेटा जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, जो आपके मोबाइल के अंदर ऐप्स में इंस्टॉल है, तो आप अगर उसी को पढ़ लें तो मेरे ख्याल से आप एजू कॉमर्स भी कर लेंगे, आप ई-कॉमर्स भी कर लेंगे, आप एंटरप्रेन्योर भी बन जाएंगे, आप फ्रीलांसर भी बन जाएंगे। तो स्किल्स की तो बहुत सारी वैरायटी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है। मोबाइल हैदर भाई हमारे पास है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, अगर नहीं है तो डायरेक्शन नहीं है। स्किल्स सीखने के लिए एक मेंटोरशिप आपको चाहिए। यूट्यूब से बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, आपको किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको लगे कि आपको एक मेंटोरशिप चाहिए, तो हमारे जैसे बहुत सारे इदारे पाकिस्तान में ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको 24/7 स्किल सिखा रहे हैं कि आइए अपने आप को ग्रूम करें। आप एग्जेक्टिव लेवल पे हैं, मैनेजरियल लेवल पे हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, आप जॉबियन हैं, आप अभी अनएक्सपीरियंस हैं, आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, जो भी है आपको स्किल्स तो सीखने पड़ेंगे। लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। सुकरात बड़ा एक ज़हीन आदमी गुजरा है जी। सुकरात कहता है कि मेरे बस्ते में वो दस्ते होते हैं जिन दस्तों पर लिखने की गुंजाइश होती है। तो अगर आप जितने भी ज़हीन हैं, इंटेलिजेंट हैं, एक बॉस लेवल पे भी आ गए हैं, लर्निंग अगर आपने स्टॉप कर दी है तो फिर जो है आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। अभी उमर भाई और हैदर भाई और वलीद साहब जिक्र कर रहे थे कि जी हम रात 9 बजे
दुकानों से और होटलों से बाहर जाकर शॉपिंग और खाना खाने के आदी हैं, तो ये हैबिट अपनी अब चेंज कर लें 2-3 महीने के लिए। अगर आप अपनी रूटीन सेट कर लेंगे, और ये शायद बड़ा अच्छा भी है कि हम लोगों को बड़ी अजीब आदतें पड़ गई थी रात 11 बजे खाना खाने की, रात 11 बजे घर से बाहर निकलने की। अब आप वो थोड़ा सा काम अपना अर्ली कर लें तो आपकी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। जी प्लीज़। बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं तो इस हक में हूँ कि परमानेंटली रात 9 बजे दुकानें मार्केटें बंद कर देनी यार चाहिए। उसके लिए अगेन वही शेख साहब की बात है, अपनी हैबिट आपको पहले जनरेट सर, जब करनी है ना, वो customer- हैबिट। sorry। उम्र भी लेकिन बड़ा मुश्किल है यार, मतलब हम 6 बजे फ्री होते हैं, 7-7:30 घर पर यूरोप से आए ना, तो इनको जरा थोड़ी थोड़ी घर आदत है। 7:30 बजे तक घर पहुंचते हैं, साढ़े इसमें एक बात ऐड करना जी। चाहूँगा। देखिए टाइम क्या है आपके पास शॉपिंग करने का, 5-6 बजे आप फ्री होते हैं ऑफिस से, 8 बजे शॉप्स बंद हो रही हैं, तो मॉल्स के अंदर फुटफॉल ही नहीं है। अभी जितने भी मॉल्स हैं, अगर उसमें फूड कोर्ट ऐड किए हैं जिन मॉल्स ने, उनके पास फुटफॉल है। अदरवाइज तो आप जिन मॉल्स में फूड कोर्ट नहीं है वो तो बिल्कुल ही तो दुकान वाले सर फूड कोर्ट बना रहे हैं ना, मतलब खाड़ी हो गया, आइडियाज हो गया, मतलब अंदर ही कैफेटेरिया। के लिए बना रहे हैं ना बेसिकली, कि कस्टमर कोई ना कोई तो अट्रैक्शन हो कि हमारे पास लोग चल के आए। अभी रिटेल मैं ये समझता हूँ बूस्ट आने वाला है रिटेल के अंदर। उसकी रीज़न है कि समर सीजन अब स्टार्ट होने लगा है, गर्मी अब ये वीक आप देखें कि टेम्परेचर थोड़ा हाई जाना शुरू हो गया है। टेम्परेचर वो समर तो अभी आ ही नहीं रहा था प्रॉपर तरीके से, विंटर ही नहीं जान छोड़ रहा अभी लाहौर में, तो टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा इशू है। सीजनल प्रोडक्ट है, समर स्टार्ट हो चुका है, समर की वजह से बहुत अभी बूम आना है मार्केट में, लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी हुई है रिटेल के अंदर, डिस्प्ले में है सारी चीज़ें। इंशाल्लाह फुटफॉल जैसे ही बेहतर होता है तो ये रिटेल के अंदर स्पेशली बूस्ट आ जाना है। लोग अब शूज़ उतार के चप्पलों में आ जाएंगे, समर की प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगी। इसी तरह समर के अपैरल भी बिकना शुरू हो जाएगा। ये ईद से पहले अच्छा खासा सेल्स में बूस्ट आएगा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा एस्पेक्ट है, और मैं कहूँगा ब्यूटी ऑफ बैठक भी है कि हर बंदे का एक अपना एक्सपर्ट ओपिनियन निकलता है। मतलब हम सोच रहे थे कि जी ये ट्रैफिक की वजह से है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि नहीं यार, ये सर्वर्स के इश्यूज भी हो सकते हैं, ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट भी हो सकता है। और सर ने जमीन साहब ने जैसा बताया कि यार भाई ये सीजन भी तो चेंज हो रहा है ना, अब वो वेट कर रहे हैं कि भाई नेक्स्ट सीजन की प्लानिंग हो, उसकी खरीदारी हम करें। तो सर नो डाउट बिल्कुल और इंपॉर्टेंट। भाई का प्लान जो इन्होंने पॉइंट हाईलाइट किया ना, सर्वर शिफ्टिंग वाला, वो किसी हद तक ठीक है, क्योंकि अभी पिछले दिनों सादा पे भी मसला है, उसका जो AWS सिस्टम है वो ओमान में पड़ा हुआ था, तो उनका मिसाइल लगाया और बंद वो हो गया, पे ही नहीं बंद कर हो सक गया रहे था। थे। तो ये इनका पॉइंट बड़ा वैलिड है। अब देखे ना, वही बात है, हम किसी और पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे, इनके पॉइंट्स अब मेरे भी कोई माइंड में बातें हैं यार, वाह ये हो हमारे सकता है। 14 तबक रोशन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली कस्टमर्स और सुनने वालों के भी। बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि आपने एक चीज़ भी नोट की होगी, 3-4 मेजर जो बैंक है पाकिस्तान ने, उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में अपनी ऐप बिल्कुल चेंज कर ली है। बैंक इस्लामी की ऐप उसने बोला है पिछली ऐप डिलीट करो, नई ऐप है उसको इंस्टॉल करो। मिजान बैंक की ऐप अपडेट होगी। तो ये Almost सर सारे पीछे banks ना, ने ये update किए हैं। मुझे जो पीछे इसमें ये लग रहा है कि उन्होंने अपने सर्वर्स को टोटली चेंज किया। सिक्योर सर्वर जो है ना जहाँ पे अच्छा, दूसरी जो बात है हैदर भाई, कि यार हमारे पास वो टाइम नहीं है। अगर हम इस चीज़ को एक बेंचमार्क बना लेंगे, 9 बजे या 10 बजे हमारी दुकानें बंद होनी ही होनी है, तो सर आपके पास ऑटोमेटिकली टाइम निकल के आएगा। जो शॉप ऑनर्स हैं वो और कस्टमर्स हैं, वो सुबह के टाइम में या ब्रेक टाइम में या ऑफिस से निकलते साथ ही वो अपनी एडजस्टमेंट बना लेंगे उस हिसाब से। फिर आपको रूम मिलेगा आपके ऑनलाइन का, जो कि इस टाइम रूम नहीं मिल रहा। उमर भाई यहाँ पे आपको 9 to 5 है ना, तो आपको 7 to 3 भी करना पड़ेगा। अगर आपने 2 आवर्स नीचे से शॉर्ट किए हैं तो ऊपर भी आपको 2 आवर्स जो है अर्लियर काम शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा जैसे हम रमज़ान में अपनी यूनिट्स के अंदर रूटीन चेंज कर लेते हैं कि हम 7 बजे से 3 बजे तक आ जाते हैं, हम 9 to 5 नहीं जाते कि लोग अपने घरों में जाएं और वहाँ जाके इफ्तारी करें। तो इसी तरह हमें ऑफिस की टाइमिंग भी चेंज करनी पड़ेगी कि लोगों को थोड़ा टाइम मिले, क्योंकि ट्रैफिक एग्जैक्टली यही बात है ना सर। अगर ये आप कराची के ला देख लें तो कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे अगर कोई फंस जाए तो वो गरीब पहुंचता है 9-10 बजे घर है, वो 8 बजे तक शॉपिंग कहाँ से करेगा। एग्जैक्टली हमें ऑफिस की टाइमिंग भी फिर चेंज करनी पड़ेगी। इसको 7 बजे, क्योंकि अब तो समर आ गया तो 7 बजे भी रोशनी होती है अच्छी खासी, स्कूल लग रहे हैं 7 बजे 7:30 बजे, तो ऑफिस टाइमिंग भी अगर चेंज हो जाए इसके साथ तो शाम में अच्छा खासा हमें टाइम मिल सकता है। अच्छा सर, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं है यार, इस लॉकडाउन में चलो ठीक है रिटेल बंद हो रहा है, समझ आ रही, बट यार ये इम्तियाज़ भी बंद हो रहा है, ग्रॉसरी भी बंद हो रही है, वो दूध दही अंडे ये इसकी दुकान भी बंद हो रही है, तो ये थोड़ा सा जाती नहीं है। इवन करियाना स्टोर छोटा सा भी अगर खुला हुआ है उसके ऊपर भी वो, मतलब मुझे तो ये लॉकडाउन सीजन तो पुलिस वालों का ना कमाई सीजन लगता है। ऐसे ही तो वो धड़ाधड़ भाई 20,000 फाइन करना है या चला थाने, तो वो वाला हिसाब है। वो बेचारा अंडे ही बेच रहा था और वो क्या कर रहा था। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस पर भी एस्पेक्ट इनको देखना चाहिए। लेकिन अगेन ऑनलाइन के लिए एक बड़ी नेमत है, डिलीवरी ऐप्स के लिए बहुत बड़ी नेमत है। आप अपनी सर्विसेज, अब मैंने देखा इवन एक आप करियाना स्टोर के अंदर जाओ तो वहाँ पे जाके उससे बाकायदा बताया हुआ है कि भाईजान डिलीवरी करवानी तो ये मेरा नंबर है, आप कॉल करें मैं आपको करूँगा। तो नो डाउट बिजनेसेस भी इस तरफ जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं ना वही फिर कामयाब भी हो रहे हैं। हालात देखें, एक मुतीब भाई जो ऑनर है द वर्टिकल के, एक बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बड़ा परेशान होता था जब भी इस तरह के कोई हालात होते थे, ख़राब होते थे ना, तो मैं काफ़ी टेंशन में आया था। उन्होंने एक बात अच्छी बड़ी बोली, मैंने कहा हैदर मुझे सिर्फ एक बात बताओ, पाकिस्तान के हालात ठीक कब थे?
जब से बना है तब इस से तरह हालात खराब हो गए। हालात कब थे हालात, मुझे हालात तो कभी ठीक ही नहीं हुए। अच्छा मजे की बात देखिए, बाहर वाले लोग दुबई को पता चल रहा होगा इस टाइम, आसपास के उनको पता चल रहा होगा हालात खराब किसे कहते हैं। हम तो आदी हैं, हमारे तो हर दूसरे दिन इधर हालात खराब होते हैं। मतलब जो आजकल के इस पेट्रोल के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, इस तरह के हालात में वो चल रहे हैं, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, हालात और मामलात बड़े बेहतर है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम तो आदी है भाई। तो उनकी बात ना मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो कहते हैं यार हालात कभी भी ठीक नहीं थे, ना कभी ठीक होंगे, यही है इसमें सर्वाइव करना सीखो, और जो यहीं पे ही तैर के ऊपर आता है ना, फिर वही कामयाब है। सर हम रिटर्न रेशो की लास्ट पॉडकास्ट में बात कर रहे थे। मैंने आज ही देखा कि DHL ने एक रिपोर्ट शाया की हुई है अपने पेज पे, दुबई की 85% रिटर्न रेशो है इस वक्त। माय गॉड। अच्छा उस दिन वो बल्कि यामीन साहब ने बताया कि जी 30-35% तो उनका एक क्लाइंट है उसके रिटर्न है, तो उन लोगों ने काफी वो किया कि भाई नहीं पागल हो, दुबई जैसे शहर के अंदर 30-35% रिटर्न होगा, सौदिया में से भी ज्यादा है 50-54%। सर जिस तरह आपका एक नॉर्मल रेट है पाकिस्तान में 20% रिटर्न का, तो सऊदी और UAE में 40% नॉर्मल है, फिर 40% आपको रिटर्न आता है। अच्छा थोड़ा सा ना हमें अपने माइंड में भी ये चीज़ पहले से बना के रखनी चाहिए। जब बंदे को पहले ही पता होना है कि हाँ यार रिटर्न आने हैं, तो फिर बंदा मेंटली रेडी रहता है। इवन देखिए अगर हम इस पर भी बिलीव करें कि खरीदा हुआ माल वापस से तब्दील नहीं होगा, दुकान पे लिखा होता है, शायद हम लोगों को मेंटल में भी एक वो है कि नहीं यार रिटर्न आ गया तो एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ दुख जरूर होता है उस चीज़ पे कि जब कस्टमर जानबूझ के रिटर्न कर रहा हो, लेकिन चलो कस्टमर तो भगवान है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। लेकिन जब वो कुरियर सर्विस वाले थोड़ी सी बेगैरती करते हैं, कस्टमर कह रहे थे यार मुझे नहीं मिला, कस्टमर ज़्यादा गंदा हो रहा था, वो करे, वहाँ तकलीफ ज़रूर होती है। लेकिन अगर बंदा पहले ही अपनी इसको बना के रख लेना कि हाँ यार ये होना है, तो फिर मेरे ख्याल है थोड़ा सा दर्द कम होगा, और इसकी एजुकेशन नो डाउट हर एंगल पे ही ज़रूरी है। देखिए आज मैं कहता हूँ कि हम कोशिश तो यही कर रहे हैं अच्छी से अच्छी कोरियर सर्विस भी ले आएँ, कस्टमर्स को भी एजुकेट कर लें, फिर भी आप देखेंगे 5-6% तो रिटर्न तब भी आना ही आना है। और अगर आप साइज इश्यूज कर लें तो उसकी वजह से तो और भी ज़्यादा आना है। तो फिर एटलीस्ट आपको कहेंगे ये वो एक दर्द है जिसके साथ आपको जीना है और कारोबार करना है, तो इसको अपने PNL का हिस्सा बना लो, बिल्कुल। अच्छा तो सर मैं अगेन वो आऊँगा कि आजकल AI जो है उस पर बड़ा कंटेंट आ रहा है, तो AI की स्किल्स हैं, तो क्या ऐसी स्किल्स हैं जो सीखनी चाहिए, और क्या फिर हम बात करते हैं सर AI का कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। AI इन्फ्लुएंसर्स आजकल माशाल्लाह जी बड़े बड़े आ रहे हैं सर, 2-3 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं, तो इसके ऊपर फिर बात करते हैं। सर बताएं क्या स्किल्स हैं AI की। सर AI में तो आप डिज़ाइनिंग में AI कर लें, आप मार्केटिंग में AI कर लें, आप ई-कॉमर्स AI, तो आप जोन से स्किल को उठाएं, उसके साथ AI को आप इंट्रोड्यूस कर दें तो वो AI स्किल बन जाएगा। AI में टूल्स हैं, AI में रिसोर्सेज हैं, AI में आपके नोट्स हैं, AI में डाउनलोड्स हैं, AI में इंस्टॉलेशंस हैं। अब बहुत सारे जो सब्सक्रिप्शंस हैं लोग इसलिए नहीं उनको आता क्योंकि AI सब पेड है। AI की सब्सक्रिप्शंस आपको बाय करनी पड़ती हैं, लोग डरते हैं अपने कार्ड अटैच करने के लिए। अभी तक लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, मार्केटिंग करनी है तो फेसबुक के एड मैनेजर पे जाके ऐड चला लेते थे, वीडियो एडिटिंग करनी है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। लेकिन अब AI के टूल्स पेड हैं। AI के टूल्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान क्या दुनिया में बहुत कम दी जा रही है। टूल्स के ऊपर जो ट्रेनिंग है, प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रेनिंग, अभी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हमें इस ट्रेनिंग को हैदर भाई स्किल से शिफ्ट करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म और टूल्स के ऊपर। AI का ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 10 किस्म के टूल्स हैं, वीडियो एडिटिंग में 20 किस्म के टूल्स हैं। उन सब टूल्स की अलग अलग ट्रेनिंग, उन टूल्स की सब्सक्रिप्शन उन बच्चों को बताना पड़ेगा कि मंथली सब्सक्रिप्शन ये है, सालाना सब्सक्रिप्शन ये है। जैसे आपको किताब पेंसिल कॉपी खरीदते हैं, ऐसे अब आपको टूल भी खरीदना पड़ेगा AI का मंथली बेसिस पर, ताकि आप उसको यूटिलाइज कर सकें। AI का कोई फ़ायदा नहीं है हैदर भाई अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, तो आप फिर AI यूज़लेस है आपके लिए। सर AI के बगैर लेकिन क्या सर्वाइवल मुमकिन है आजकल के दौर में? क्या आपको लगता है कि सर्वाइव कर सकता है अगर एक बंदा कि नहीं जी मैंने नहीं आज AI पे मैंने कोई कदम रखना? तो शामिल हो गए आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, आपके LEDs में। आप और मैं बात कर रहे हैं AI हमारी बातों को, AI तो हर जगह इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो वो आपके मेरे या किसी के माइंड में नहीं हुआ, वरना लोग दुनिया AI को अडॉप्ट कर चुके हैं, जो कर चुके हैं, जो इस चेंज अवेयरनेस को एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो इस वक्त बहुत टॉप लेवल पे जा रहे हैं। अब जैसे सर ने भी बात की कि कोविड-19 जब कोरोना वायरस आया था तो हमने तालीम भी जी ऑनलाइन हासिल की, हमने खाना पीना भी ऑनलाइन ऑर्डर किया, हमने शॉपिंग भी, हमने 1 साल, अभी आपसे 1 महीना बर्दाश्त नहीं हो रहा जी, हमने 1 साल हम सब ने वो सब कुछ बर्दाश्त किया। तो हमने अपनी हैबिट्स जब चेंज कर ली तो चीज़ें, सोशल मीडिया की अवेयरनेस तब नहीं थी, आज वही तमाम तर कारोबार सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और उन्होंने उस 1 साल में हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया कमाया, जिस 1 साल में लोग और कारोबार ख़त्म हो चुके थे। अभी आप पर डिपेंड करता है कि या आप ब्लेम दें, क्लेम करें, या आप इस चेंज को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करें और आप अपनी सर्वाइवल का खुद ही सोल्यूशन इसमें निकालें। बिल्कुल ठीक। भाई एक चीज़ और है कि यार वो बिजनेसेस जिसने कोविड-19 वाला टाइम देखा और आज वो इस लॉकडाउन पे आके रो रहा है, तो उसको एक्चुअली में रोना ही चाहिए, उसको बंद ही हो जाना चाहिए कि यार वो पूरे, जैसा शेख साहब ने कहा, वो पूरे साल का टाइम था। उसने अगर उस साल में अपने लर्निंग नहीं की, उसने सीखा नहीं कि यार अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन आती है तो मैंने बिज़नेस को कैसे चलाना है, मैंने उन हालात को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। अब
बहुत सारे शॉप्स वाले रो रही हैं कि यार दुकान में कस्टमर नहीं आ रहा, चीज़ें नहीं बिक रही है। फूड पांडा वाले इस टाइम पागल हुए हैं, यार इतना ऑर्डर आ रहा है, मैं फुलफिल कैसे करूँ। आप फूड पांडा पे क्यों नहीं हो, आप अपनी ग्रॉसरी पांडा मार्ट पे क्यों नहीं लगाई हुई। आप ये जिस तरह आपने फ़ोन नंबर वाली ऑप्शन दी, ठीक है। आज मैं वैसे भी सोच रहा था कि यार जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे एक शॉप अलग पंफलेट बना के पूरे एरिया में अगर वो अपना नंबर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि आपको अगर रात को भी ग्रॉसरी चाहिए तो मैं ला के दूंगा, वो अपने घर पे स्टॉक रखे, 2 बाइक वाले रखे और पूरे एरिया में डिलीवरी करना शुरू करते। तो सर हर शर में खैर होती है, तो इस शर से आप खैर कैसे निकाल सकते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपने अपने आप को अब नई चीज़ों के लिए तैयार नहीं किया। अब ये जो हालात चल रहे हैं, ये कोविड के टाइम में बातें होती थी यार उसका दूसरा वर्जन भी आएगा, तीसरा वेरिएंट भी आएगा, वो दोबारा लॉकडाउन लगेंगे, दोबारा ये हालात होंगे, तो ये वही हालात है सर। अब पीछे सर्कमस्टांसेस चेंज है, हालात तो वही है कोविड के। आवाम ऐसी है ना, वो चेंज अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास अगले 28 दिन का तेल है और 28 दिन बाद भी तेल नहीं आता, ठीक है ना, हमारे पास बिजली होगी, गैस वैसे नहीं है, तो क्या कारोबार चलेगा, क्या बिजनेस चलेगा। तो आपने उसके लिए क्या प्रिपरेशन की है, आप उसके लिए किस हद तक तैयार हो, ठीक है। तो यही बिजनेस के सब नॉर्म्स तो यही है कि अभी आप मुझसे बात कर रहे थे कि यार मैं चला जा रहा हूँ विंटर की बाइंग करने, अभी समर सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, और आप विंटर की बाइंग करने जा रहे हो, तो ये आपके बिज़नेस के प्लानिंग्स हैं। तो हम अपने बिज़नेस के लिए क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं, या हमारी अगर रिटेल शॉप है, हमारी कोई दुकान है या कोई किराना स्टोर है, कुछ भी है, हमारा बिज़नेस है, हमने उसके लिए क्या तैयारी की है, हमने उसके हालात को मैयर करके कि यार ये हालात हैं तो हम ये करेंगे, इस तरह के हालात आते हैं तो हम ये जैसे करते मैं हैं। हमेशा वेदर की बात करता हूँ, क्योंकि वेदर हमारे सीजन्स को बहुत इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो फोरकास्टिंग देखें, एआई का दौर जैसे भी ये बात बता रहे हैं, तो वेदर फोरकास्टिंग भी है। लोग 2-2 साल का वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि यार नेक्स्ट ईयर में वेदर की फोरकास्टिंग क्या है, उसको लेके फिर अपने बाइंग प्लान बनाते हैं लोग। यार हमने विंटर कितने मंथ का आ रहा है, हमने उसके लिए क्या बाइंग करनी है। बेसिक तो हर बिजनेस की जो बैकबोन है ना, वो आपकी इन्वेंट्री है, जिस पे आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेंट्री अगर आपने अच्छे तरीके से बाय कर ली और उसकी प्लानिंग कर ली, चाहे आप वो ई कॉमर्स के लिए कर रहे हैं, चाहे वो आप रिटेल के लिए कर रहे हैं, इन्वेंट्री पे हमेशा फोकस करना चाहिए, ठीक है। हम वो मार्केटिंग में हमारे सब्जेक्ट में वो 4 Ps हमने पढ़े थे, अब तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे होंगे मार्केटिंग में, लाइक जिसमें चल रहे हैं सर, अभी भी वो पढ़ाते होंगे 6-7 हो गए, लेकिन अब 6-7 हो गए, 4 से आगे निकल गए होंगे वो। तो वो ये चीज़ है कि प्रोडक्ट के ऊपर फोकस बहुत ज़रूरी है, कोई भी बिजनेस है आपका। और सीजनल प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आपने अपने सीजन को कैलकुलेट करना है, उसकी फोरकास्टिंग करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है बिजनेस की ये चीज़। सर कुछ सदाबहार चीजें तो जरा थोड़ी सी बताएंगे, ऐसा कौन सी चीजें पे इनको काम बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे आप जीन्स पहनते हैं, आप सर्दियों में भी पहनते हैं, गर्मियों में पहनते हैं। गर्मियों में भी पहनते वो ठीक है। चाय सर सर्दियों में चलती, गर्मियों में चलती, कॉफी भी। और शूज़ में भी बहुत सारे ऐसे मैंने शूज़ हैं, एक जैसे चीज़ लोफर देखी है। शूज़ हैं, आप गर्मियों में भी पहनते हैं, सर्दियों में भी पहनते हैं। सर्दियों में आप सॉक्स पहनना शुरू कर देते हैं साथ, गर्मियों में आप विदाउट सॉक्स उसको पहनते हैं, ऑफिशियली वो यूज़ होते हैं। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है ना, उनका मार्जिन कैटेगरी वाइज आपको इन्वेंट्री में ज़्यादा रखना चाहिए, उसकी क्वांटिटी, ताकि ये 4 सीजन प्रोडक्ट्स हैं, फॉर्मल शूज़ हैं, 4 सीजन प्रोडक्ट हैं। इसी तरह सूटिंग है, जो कि आपने ऑफिशियली पहननी है, चाहे वो गर्मी है चाहे सर्दी है, आपने मीटिंग में सूटिंग पहन के जाना। तो शूटिंग की भी हम प्लानिंग करते हैं इसी तरह से। वॉचेस हैं, एक्सेसरीज तो खैर, परफ्यूम्स। अच्छा bags हैं। परफ्यूम बड़ी सैचुरेटेड नहीं होगी सर मार्केट, अब वो कहते हैं कि वो सर, उसकी- ईंट उठाओ तो नीचे से परफ्यूम ब्रांड परफ्यूम निकल। और कॉस्मेटिक, ये 2 ऐसी प्रोडक्ट्स आ गई हैं पाकिस्तान में, जिसके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में है। पहले इसके मैन्युफैक्चरर जो थे वो आउट ऑफ कंट्री थे, चाइना। इसके रॉ मटेरियल, इसकी जो है ना एक्सेस अब आपके हाथ में है, तो आप इजीली अपने ब्रांड के लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं। अच्छा हैदर भाई, अभी थोड़ी देर पहले हम बैठे हुए थे वलीद भाई के साथ, बैठक से पहले तो सर कह रहे थे कि अब जो मार्केटिंग हो रही है, जो ऐड चलाए जा रहे हैं, उस पर जो ऑडियंस है बड़ी वो स्क्रैप आ रही है, रो आ रही है। और अभी आपने भी बताया, तो हमने खुद भी जब ट्रेनिंग्स के लिए, स्किल्स के लिए, कोर्सेज के लिए ऐड चलाते हैं, तो भी रिसेंटली हमने 500,000 का ऐड चलाया है 1 हफ्ता पहले, एक बैच की कैंपेन के लिए। उसमें 8,000 लोगों ने अप्लाई किए। 8,000 में से सिर्फ जो हमारे पास एडमिशन हुए हैं वो 400 हुए हैं, 400 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 8,000। तो हमने इसको फिगर आउट किया, क्या हमारे क्रिएटिव में मसला था, टारगेटिंग में मसला था। वही मेंटोर्स हैं, वही हम हैं, वही पेजेस हैं, और एक्सपर्ट टीम है जो एक डिकेड से काम कर रही है। तो उसको जब फिगर आउट किया कि लोग अनएजुकेटेड आ रहे हैं, लोग अनअवेयर आ रहे हैं, लोग उन शहरों से आ रहे हैं जहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और वो कोई व्हाट्सएप पर कोई वीडियो कॉल कर रहा है, कोई सिम पे कॉल कर रहा है, कोई इरिटेट कर रहा है, कोई अजीबो गरीब किस्म को, लाइक वो एज अ फन या एंटरटेनमेंट के लिए शायद अब लोग आ रहे हैं, ठीक है। सीरियस बायर खत्म हो गए। सर एक और कॉन्सेप्ट है बड़ा, उसे कहते हैं अगली एड्स। आजकल बहुत ज़्यादा ये स्टार्ट हो गया आजकल ना सर। एड वो परफॉर्म करना स्टार्ट हुआ है जो आपको लगता है यार ये क्या बकवास है, ये तो नहीं चलेगा, ये तो फजूल है, तो वो ज़्यादा उसकी शायद एक रीज़न ये है कि भाई हमारी जो मेजॉरिटी ऑडियंस है ना, वो यही है। आप जब तक वो देसीपन पे नहीं आते और देसीपन से आप उसको कम्युनिकेशन में नहीं लेके आते, आपको वो रिस्पॉन्स नहीं आता। द मोमेंट आपने उसका वो पॉइंट टच कर लिया ना,
सेल आपकी आ जाती है। तो हमें ये मसला भी मेरे ख्याल है शायद बहुत आ रहा भाई, मैं है, ना, हम सोफिस्टिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जा रहे हैं। अच्छा मसला ये है, वो आप ठीक कह रहे हैं, उस तरह की जो अगली एड्स है ना परफॉर्म कर जाती हैं। अब देखें ना, हमारी मेजरली ऑडियंस पॉपुलेशन ही वो है, ठीक है, बट द थिंग इज डैट कि अगर आपने सिर्फ एड ही दिखानी है या कंटेंट दिखा के आपने व्यूज़ लेने हैं तो फिर तो ठीक है, बट जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं ना, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वो ऑर्डर्स भी तो आपको उन्हीं लोगों ने करना है ना। नॉन सीरियस बिहेवियर है, नॉन सीरियस बायर्स है। वलीद भाई, जितना सिंपल गंदा सा कैमरा प्रोडक्ट दिखा के आप वो बेच रहे हैं ना, उसका सबसे अच्छा ROI आ रहा है। अच्छा हैदर भाई, उसमें एक चीज़ और है, जहाँ पे आप मम्मी डैडी टच डाल रहे हैं ना, वहाँ पे अच्छा ये जो मैंने इसकी जो मेरी अपनी स्टडी है ना, वो ये है कि आपका वीडियो कंटेंट जितना रॉ होगा वो उतना वायरल होगा, उतना रिजल्ट लेके आएगा, और जितना आपने मेकअप किया हुआ है, जितना उसको एडिट किया हुआ है, उसका CPM उतना हाई होगा। ये फेसबुक की तरफ से एक ऑटो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ठीक है, फिल्टर लगा हुआ है, उसने आपके कंटेंट को मेजर करना है, उस कंटेंट से आइडिया लगा लेना है कि यार ये इसने अनएडिटेड है, रॉ है, ठीक है, इसके पास पैसा कम होगा, इसको मैं ज़्यादा लालच के तौर पे इसको मैं लेके आता हूँ, कल को यही मेरा बड़ा क्लाइंट बनेगा। यार इसने एडिट किया हुआ है, इसने खर्चा किया हुआ है, इसने TVC बनवाया सॉरी इसने TVC बनवाया हुआ है, इसने मॉडल को लिया हुआ है, इसने वेल नॉन फेस को लिया हुआ है, इसके पास पैसा है, मैं इसको क्यों मुफ्त में या लो रेट के ऊपर CPM दूँ, या मैं इसको क्यों ऑडियंस दूँ? इसलिए तो मेरा कस्टमर है, इसने तो मुझे पैसे देने हैं, ठीक है। तो ये मैंने बहुत नोट किया हुआ। भाई, सारी यहाँ गेम ही पे उनके हाथ कहीं में है ना सर, कहीं- सारा कंट्रोल ही उनके हाथ में है। यहाँ पर कहीं ना कहीं तो फिर वो AI कंटेंट वाला Discourage डिस्करेज हो जाएगा, सीधी सी बात। Discourage कर रहे हैं ना वो, अच्छा कर भी तो रहे देखिए हैं। हैदर, और सबसे आप heavy investment भी कर रहे चीज़ें हैं। ऐसे बेच सकते हैं कंटेंट से, आप ब्रांड नहीं बिल्ड कर सकते। आप सेल जरूर ले सकते हैं, ब्रांड कभी भी ऐसे बिल्ड नहीं होगा। कि अच्छा आप- सर, सॉरी, यहाँ पे सर हमने जो लास्ट टाइम ही बोला था कि यार हम थोड़ी सी डिवीजन करते हैं ऑडियंस की। एक है आपकी डिस्कशन ब्रांड के लिए, एक है SME के लिए, एक है बिगनर के लिए। Exactly. बिगनर के लिए तो सर ये ऑप्शन ही, ओनली ऑप्शन यही है कि यार वो AI के ऊपर आए, और वो फाद मुस्तफ़ा को हायर नहीं कर सकता, या वो किसी सेलिब्रिटी PR एक्टिविटीज़ नहीं करवा सकता। अगर आप इस टाइम टिकटॉकर या इन्फ्लुएंसर को भी लो तो सर वो 10 लाख 15 लाख से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता। वो हर बंदे शाहरुख खान बना है अपने सही अंदर। बात। सर आपके 500-700 हैं, वही कहता है भाई 10,000 रुपया लूंगा। हाँ, वो जिसके 5-7 फॉलोअर्स भी है ना, वो भी 10,000 पे लोग। 10,000 15,000 के ऊपर आ गया। वो बटर डील वाली तो किससे का नहीं, बहुत यूनिक हो गया अब। तो सर जो बिगनर के लिए उसके पास तो ऑप्शन ही AI है, ठीक है, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो 1000-1500 कैनवा का वो लेगा और वहाँ से टेम्पलेट्स उठा के और ChatGPT से बना के, और बाकी अच्छा, tools अगर आप आपको ज़्यादा पता बड़े है। ब्रांड्स की मैं कहता हूँ हिस्ट्री देखें ना सर, मैं sales कहता के हूँ अंदर। कि यकीन माने, मैंने उम्रा पैकेज के ऑर्डर देखे हैं, नंबर अंदर गलत लिखा होता है लेकिन भरपूर रिजल्ट आ रहा है, खुश है। मैं कि क्यों चला भैया, आ रहा है रिजल्ट आ रहा है, और वही गरीब अच्छा खासा पैसा खर्च करके उसको जब चला रहा है उसके रिजल्ट नहीं आ रहा। तो कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि हम ब्रांड बिल्डिंग के अंदर इतना ज़्यादा चले गए हैं कि हम वो उस ऑडियंस से रेजोनेट नहीं कर पा रहे। तो सर, मेरा मैं मेरा ना सिर्फ आपको क्वेश्चन एक एग्जांपल देता हूँ। नाइकी का एक एक्सपेरिमेंट था एक, उसने फ्रेगनेस अपने स्टोर्स के अंदर एक दिन अलाउ की और एक दिन नहीं। सर आप बिलीव करेंगे कि 40% उसकी सेल्स इंक्रीज होती थी जिस दिन वो अपने एटमॉस्फेयर में फ्रेगनेस जो है वो स्प्रे करते थे। जिस दिन नहीं करते थे तो 40% सेल्स डाउन हो जाती थी। ये नाइकी का एक्सपेरिमेंट है सर, ठीक है। फिर एक वाइन स्टोर था, उसने इटालियन म्यूज़िक लगाया तो उसकी इटालियन बिक रही है, इंडियन म्यूज़िक लगाया तो इंडियन बिक रही है। तो उसने एक बंदे से पूछ ही लिया कि यार ये आपने इंडियन वाइन परचेज़ किया है, तो उसने कहा अच्छा मैंने इंडियन वाइन लिया, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो सिर्फ बॉटल उठाई। सर अच्छा, फीलिंग्स जब आप ब्रांड्स जो बिल्ड होते हैं ना, वो आपकी फीलिंग्स के साथ अटैच होते हैं, फिर वो बिल्ड होते हैं। खाली कंटेंट आपने बना लिया, वीडियो डाल दी, AI से डाल दी, जब तक आपकी फीलिंग्स नहीं अटैच होंगी ना उसके साथ, तब तक वो प्रोडक्ट ब्रांड बिल्डिंग में नहीं जाएगी। सर बड़े ब्रांड्स कोई भी उठा के देख लें, वो स्टोरी बेचते हैं आपको। प्रोडक्ट गुची का बैग भी है, अरमानी का बैग भी है, और नॉर्मल हमारे यहाँ पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर भी हैं, उससे अच्छे बैग बना रहे हैं, लेदर में मजबूत बैग बना रहे हैं, लेकिन वो प्राइस नहीं ले पाते क्योंकि वो स्टोरी नहीं बेचते। वो लोग स्टोरी बेचते तो हैं। सर स्टोरी टेलिंग मेरे ख्याल है इस टाइम पे Storytelling बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चाहे आप लो क्वालिटी के अंदर बना सर, रहे हैं। आप मैं आप देखें, एक बंदा अनएजुकेटेड है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसकी फीलिंग्स तो है ना सर, उसकी फीलिंग्स आपकी स्टोरी के साथ अटैच होती है। अदरवाइज वो कुछ चीज़ें तो कंटेंट उसके वो समझ में ही नहीं आता कि यार ये क्या चीज़, वो फॉरवर्ड करता जाता है। अगर कंटेंट फीलिंग्स वाला आ गया, कोई भी है, वो किसी भी तरह आपके दोस्तों के साथ अटैच है, वो आपके जनाब अपनी फैमिली के साथ अटैच है, ऐसा कोई कंटेंट है जो आपकी फीलिंग्स के साथ अटैच है, वो हमेशा लोग देखते भी हैं और उसको टाइम भी देते हैं। मार्केटिंग टूल जो है ना, आज से आप 20 साल 50 साल पहले भी चले जाएं तो लोग उस वक्त दीवारों पे लिखते थे, ठीक है। आज आप मोबाइल्स पे चीज़ें आ गई हैं, मार्केटिंग नहीं खत्म हो सकती, ये चलती ही रहनी है, ये एक सेल्स का हिस्सा है। उस वक्त मार्केटिंग के स्टाइल कुछ और थे, रेडियो पे एड्स चलती थी, बाबा बंगाली, ठीक है? आज आप देखें कि वो चीज़ें मैंने भी काफी पढ़ा उसका पोस्टर लगे हुए थे। बाबा फजल शाह कलियामी दीवारों पे, लोगों ने आपकी वो बात बोले, marketing की है, हाँ। वो दीवारों में लिखा होता था भाई, कोई सर लाहौर मार्केटिंग से लेके कराची तक सर लोग मोटापे का खात्मा। चॉकिंग करवाते थे दीवारों के ऊपर, उसका भी एक्सपेंस था। अभी महबूब आपके अच्छी कदमों में। haircut हो जाए तो दीवारों के ऊपर
यही स्टार्ट लगे किया है ना, हर टारगेट मार्केट है, लोग करते हैं इसको, इसमें मार्केटिंग ये लो शादरा से आप निकले ना जरा थोड़ा के तो अच्छा सर, शादी मैं जमील साहब की बात से ना आपने बिल्कुल ठीक है कि स्टोरी बिकती है, बट स्टोरी को बेचने के लिए, उसके साथ इमोशंस क्रिएट करने के लिए, उस ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आपको एक टाइम पीरियड लगता है। जिस तरह यामीन साहब बात करते हैं कि जी अगर आप 3 साल तक आपके पास सर्वाइवल है तो 3 साल बाद जाके आप कहीं ना कहीं स्टैंड करेंगे। बट जो अभी स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो 3 साल का तो स्टार्टअप लेके नहीं आते, उनके पास तो 3 महीने वाली गेम है। वलीद, तो वो 3 वो महीने करते हैं, आप सही कह रहे हैं, वो तो सेल जनरेट कर ही रहे हैं यही ना। बात है। हम साथ में खाली सेल जनरेट करने वाले लोगों को ही बता रहे हैं कि अपने ब्रांड को बिल्ड भी करें साथ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है वलीद। बिल्कुल पता है important क्या, है, हम 100%। लोग ना जब शॉर्ट टर्म सोच के आए ना, तो देखिए एक बंदे का जब तक जीना मरना उस चीज के साथ एसोसिएट नहीं होगा ना, वो कामयाब नहीं हो वो सकता। कामयाब अच्छा, नहीं। ये उमर भाई ने ना अभी एक बात की थी कि बाहर जो है वो अगर आप अमेजोन कर रहे हैं ना तो वहाँ के नॉर्म्स चेंज है, ठीक है, आप ई कॉमर्स कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, मेरा तुकाल आ गया या वट एवर, मेरा सही चलना शुरू हो गया, तो मैंने वो कोर्स स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं लोगों को वही पढ़ा रहा हूँ जो सिर्फ मुझे पता है, ठीक है, उनका नहीं चल रहा या क्या इश्यूज आ रहे हैं बात की बात है। अब हमारी यहाँ पे ऑडियंस का या जो अवाम है उसका माइंडसेट ही ऐसा है कि यार 3 महीने 5 महीने वाली गेम है, ठीक है। अभी आप ही के रेफरेंस से कल परसों एक आया था मेरे से मिलने के लिए, यार उसकी लिटरली स्टोरी सुन के इतना दुख हुआ कि उसने बेगम का जेवर बेचा 5-6 लाख और सारा डुबो दिया, क्योंकि है ही नहीं। उसको किसी ने बताया कि यार 2 लाख रुपए में तेरा ब्रांड बन जाना है, जो तू किसी के पास जूतों की दुकान पे काम कर रहा है, ये जूतों का ब्रांड तेरा अपना होना है। उसने बेगम से डिस्कस किया, उसने कहा यार ठीक है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे रिटेल का पता है, मुझे ये पता है मिलते कहाँ से। उसने वो जेवर लिया, जेवर बेचा, जिस भी मार्केटर को हायर किया उसने 2-3 महीने की अपनी तनख्वाह तो ली और उसका सारा बेच के जी वो किधर है, कहता है एक सेल नहीं आई। या अल्लाह, यार मुझे ना और एक बंदा मिला, literally यही हो रहा यूके में एक बंदा मिला था, वो मेरे फेसबुक पे ऐड है, और एक्सट्रीम कॉमर्स में उन्होंने जो सेशन किया था ना एक, तो वहाँ पे वो बेसिकली कनेक्ट हुआ था मेरे साथ। तो मुझे उसने अपनी स्टोरी सुनाई कि यार मैं अभी यहाँ पे आके वो स्टूडेंट वीज़े पे था, और उसके बाद उसने वो वर्क वीज़ा मिलता है, वो PSW उसके ऊपर था, और उसने बोला यार मैं पिछले 2 साल से ना ई कॉमर्स चला रहा हूँ, को 1.5 साल तो मैं लॉसेस में पाकिस्तान से पैसा मंगवा के ज़ाया करता रहा, पिछले 6 महीने में ना मेरा प्रॉफिटेबल काम चल रहा और अच्छा चल रहा है। मैंने कहा 6 महीने में क्या किया? कहते यार मैंने पहले जो 6 महीने थे ना उसमें ये सबक लिया, लेसन लिया कि यार जो मैं पाकिस्तान से सीख के आया ना वो यहाँ पे नहीं चलना, ठीक है। अगले 1.5 साल मुझे वो बुलाने में लगे, अगला साल मुझे जो जितनी मेरी मेमोरी थी उसको बुलाने में लगा, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ की नॉर्म्स के हिसाब से वर्किंग करना शुरू की, ठीक है। और अब मुझे 10-12 लोग टोटल वहाँ पे मुलाकात हुई थी उनके साथ, सबकी सर ये स्टोरी थी कि यार हमने पाकिस्तान से जो सीखा था, या इंडियन भी था जो वहाँ से सीख के आए थे, वो हमने बुलाया है, यहाँ की नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ की लर्निंग की है। अब एक बंदा मुझे मिला कि यार 3 साल से मेरा अकाउंट चल रहा है, 2 रिटर्न्स आए थे, 2 कंप्लेंट्स आई थी, और मेरा अमेजोन का अकाउंट उड़ गया, 3 साल पुराना अमेजोन account, तो कर देता है। ठीक है। तो सर वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन या वहाँ की टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह से चल रही है, ठीक है। यार आपके पास जैसी कंप्लेन आनी है, आपने बोलना यार ये 5-10 मुफ्त की प्रोडक्ट ले ले, $100 का 100 पाउंड का ऑर्डर है ना, ये 500 पाउंड तो मेरे से पहले से कैश में ले ले, कंप्लेन नहीं करनी, ठीक है। मुझे तो नहीं रैंकिंग में डाउन नहीं करना, ठीक है। वो यहाँ पे ये चीज़ मतलब बोला, मैं किसी ने बताई नहीं थी, हाँ ये बताया था यार ये करोगे तो आपका काम आपको पता है रिटर्न Levi's- तो बड़ी दूर की बात है, Levi's- सॉरी जी। वहाँ पे आपको सिर्फ किसी ने 3 फीडबैक ऐसे दे दिए ना कि मतलब 1 रेटिंग पे उसने दे दिया, तो अमेजोन आपको वैसे ही सस्पेंड कर देगा। दूसरा हैदर भाई, यूके की जो ई कॉमर्स की जो मैंने थोड़ी सी लर्निंग की थी ना, वो इस ये है कि 300 बिलियन की वर्थ है, मार्केट है ई कॉमर्स की। पाकिस्तान की कितनी है? 6 से 7 बिलियन की, कितना बड़ा है पाकिस्तान से। सेकेंडली 40% ई कॉमर्स का शेयर है, एवरीवन इज़ बाइंग ऑनलाइन देयर, ठीक है। वहाँ पे कैश कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। मैं सर जितना कैश लेके आया था ना, वो डिटो सेम वही कैश वापस लेके आया हूँ, कहीं पे यूज़ ही नहीं होता। ये वहाँ पे मैंने वीक भी दी थी, वो भी ऑनलाइन ही दी थी। वो मुझे ऐसा लग रहा है, जा रहा है और नीचे ना वो पॉज मशीन रखे लेकिन बैठा हुआ। मुझे आप लोगों की बात है ऐसा लग रहा है कि 40% अगर यूके का हो गया तो डेट मींस अभी पाकिस्तान ने भी 40 पे जाना है। सर जाना जाना है, है, अल्हम्दुलिल्लाह जाना है, तो लेकिन इतना 5% ज़्यादा इस बार लगा रहा था, potential 40 है। पे क्या हो रहा है ये भी तो सोचे। तो वो आज शुरू UK करेगा तो फिर 40% पे जाएगा ना। यूके का यार एरिया देखो और पाकिस्तान का एरिया देखो, यूके की आबादी देखो और पाकिस्तान की आबादी देखो। यूके में जो बायर है ना, ठीक है, वो 80% विजिटर है वहाँ पे, ठीक है, जो आके शॉपिंग मॉल्स में फिर रहा है, जो ब्रांड से ले रहा है, जो जाके अमेजोन से भी इवन ऑर्डर कर रहा है, सर 80% वहाँ पे विजिटर बाइंग करता है, जो कि महीने 2 महीने के लिए आता है। पाकिस्तान में विजिटर नहीं है। पाकिस्तान के जो बायर्स हैं वो यहाँ के रहने वाले हैं। आज मैंने बाई किया है तो मैं कल भी उसी ब्रांड से करूँगा और अगले साल भी उसी से करूँगा, और वो जनरेशन दर जनरेशन चलेगा, ठीक है। जिस तरह वो ब्रीजे मैन वो 90 से चलता हुआ रहा है, आज तक बिक रहा है, ठीक है। तो यहाँ की लेगेसी बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ के नॉर्म्स बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आज एक ब्रांड बिल्ड हुआ है तो वो अगले 100 साल तक ब्रांड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे तो यार हर 3 महीने बाद नए चेहरे आ जाते हैं, नई ऑडियंस आ जाती है। आपके यूरोप का भी यही है, जहाँ पे आपके विजिटर ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में भी पिछले 20 साल में रिटेल इंडस्ट्री ने 40% ग्रो किया है सर। आप पहले 20 साल पीछे देख लें, ब्रांड कौन से थे
और कितने की मॉल्स थे लाहौर की बात कर ले, जी, जी, कितने मॉल थे लाहौर के अंदर और उसमें कितनी शॉप्स थी ब्रांड्स की, इक्के दुक्के ठीक है। पे। आज आप गिन सबसे नहीं सकते फेमस सर, ये किताब पेस। ठीक है, हाँ। आज आप गिन नहीं सकते सर, ऐसे इतने ही। ब्रांड्स आ गए हैं कि हमें भी नाम कोई कहता ना यार ये इस ब्रांड से हूँ, मैं सर इस ब्रांड में जॉब मुझे मिल गई है, तो मैं कहता हूँ यार ये ब्रांड कौन सा है, ठीक है। मतलब हमें भी नाम याद नहीं है, इतने ब्रांड्स यार आज ना मुझे कॉल आई थी, तो उसने मुझे एक ब्रांड का नाम लिया, यार मैं इस ब्रांड का ऑनर हूँ, मुझे ना आपसे थोड़ी सी कंसल्टेंसी चाहिए। तो वैसे उसको मैंने कहा यार ये तो मैंने नाम नहीं सुना, मैं छोटे ब्रांड के साथ काम नहीं करता। कहते हैं यार मेरा ना रोज़ का 1000 ऑर्डर है। ठीक है, वो मैंने लिटरली फर्स्ट टाइम उसका नाम है, मैंने सर पिन लोकेशन भेजे मैं आपको। तो सर आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक है। और जो हैदर भाई ने बात की कि यार अभी हमारा ई कॉमर्स या हमारी इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी हुई है और ये कहाँ तक जा सकती है। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे यार अभी मैं 6 बिलियन या 7 बिलियन की आप कैश इकॉनमी डाल के सर उसको 15 बिलियन भी ले जाओ, यार ई कॉमर्स $15 बिलियन की सेल कर रहा है एक साल में, तो आप अपने सर्कल में देखो या सराउंडिंग में देखो तो यार वो कितना एड्स घूम रहे हैं या सोशल मीडिया पे कितनी सर्कुलेशन हो रही है, या कितने लोगों की जो यहाँ पे भी लोग आके अपनी स्टोरियाँ सुना रहे हैं, तो यार कितना बिजनेस इवॉल्व हो रहा है। सर ये अगर 100 बिलियन में पहुँच जाता है या 200 बिलियन में पहुँच जाता है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आपके मुल्क के आपके अपने हालात क्या होंगे, या आपके पास सर पैसे की सर्कुलेशन कितनी होगी। टाइम लगेगा, ठीक है, हमें आज से इन बड़ी चीज़ों की तैयारी करनी है। अगर आज हम 100 ऑर्डर के ऊपर हैं तो हमें एटलीस्ट 20,000 ऑर्डर्स पर डे की तैयारी के साथ चलना है, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है ऑनेस्टली। अगर आपको लगता है कि यार आज आप 100 प्रोडक्ट एक दिन में 100 ऑर्डर ले रहे हो और 20,000 ऑर्डर आपके पास एक दिन में आ सकते हैं, इस टाइम तो सर शायद हमें बहुत सारे लोग इसको मजाक समझें कि यार ये ऐसा तो हो नहीं सकता, बट हमने और आपने वो नंबर्स देखे हुए हैं सर। 40-40 हज़ार ऑर्डर एक दिन में एक ब्रांड के ऊपर, 60,000 ऑर्डर तक भी हम गए थे, ठीक है। तो अभी भी हैं डिस्पैच ठीक होते हैं बड़े, है, इतना सा डिस्पैचिंग होती है, इतनी ये चीज़ें होती हैं। अच्छा यार एक बात अभी मेरे माइंड से स्किप हो जानी, हमारे पाकिस्तान में मैं अब सारा दिन लिंक्डइन पे देखता हूँ यार इतनी जॉब्स हैं ई कॉमर्स मैनेजर रिक्वायर्ड, ठीक है, लोग सीख क्यों नहीं रहे यार, लोग ई कॉमर्स सब क्यों नहीं सीख रहे? सर लोग सीख Student रहे क्यों हैं, नहीं सर सीख लोग सिखा रहे हैं सीख सर। रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, लेकिन लोगों के पास कोई पोर्टफोलियो ही नहीं है, उनके पास क्लाइंट ही नहीं है, और वो खुद भी अपना, उनके पास 3 दिन ऐड चलाने के पैसे नहीं है। 72 घंटे अगर ऐड चलाकर कोई रिस्पांस सर, देख लें, सर ने जो देखें, 3 महीने के बाद आप की स्टार्टअप academy की एक स्टूडेंट आप के लिए, स्टूडेंट को सिखाते हैं, जी मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा फॉर्मेट सेट कर दें जिसमें न्यू एंटरप्रेन्योर्स आपके पास आए, ठीक है, वो आपके ब्रांड को, अपने ब्रांड को आपके थ्रू प्रमोट भी करें और आपके स्टूडेंट वहाँ से जो सीखे भी, क्योंकि एक एक्सपीरियंस वाला बंदा जब उनको लेके चलेगा तो उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा और स्टूडेंट सीखेंगे भी वहाँ से। देखिए आप सब तो बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की, लेकिन अगर आप बच्चों को ये भी बताएं कि वो एजू कॉमर्स भी कर सकते हैं, डिजिटल कंटेंट की जो सेलिंग है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कि आपको जिसमें सीओडी इन्वॉल्व ही नहीं, कि आप किताब ऑनलाइन बना के पीडीएफ में बेच सर्विसेज, आप एज Services. अ मेंटोर अपने आप को लॉन्च करके प्रॉपर ट्रेनिंग करके अपना कोई कोर्स एलएमएस बेस्ड करके उसकी सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लें। सर मैं एक चीज़ ऐड करूंगा आपको software tools बिजनेस में में- आपके कैसे आता है, हमारी, मैं अपनी फील्ड की बात करता हूँ, हमें एम्ब्रॉयडरी इश्यूज आ रहा था बैग्स के ऊपर और बायर्स के ऊपर। हमने क्या किया कि हमारी कंपनी का एक स्कूल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमने 50 बच्चियों को हायर किया, उनको हमने कहा यार हम आपको ना स्किल्स पहले डेवलप करेंगे एम्ब्रॉयडरी की, और उसके बाद आप हमारे लिए एम्ब्रॉयडरी करेंगी, हम आपको उसका पे करेंगे, ठीक है। आज वो बच्चियाँ पर डे कोई 2,000 कमा के जा रही है पर पीस, ठीक है, और बिल्कुल सराउंडिंग एरिया जो हमारे फैक्ट्री के थे देहात, वहाँ से हमने वो बच्चियाँ ली। इसी तरह मैं इमरान साहब को भी कह रहा हूँ कि यार आप लोगों को स्किल्स दें, साथ में उनको ब्रांड्स के साथ मिलके उनको पे भी करें ताकि उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो। आजकल के बच्चे हैं वो कहते हैं भाई 2 मिनट भी किसी को देना तो उसके हमें पैसे आने चाहिए किसी तरह से, ठीक है। ब्रांड्स को ये फ़ायदा होगा कि आपकी स्किल्स उनको मिलेंगी और बच्चे आपसे सीख जाएंगे कुछ। ये आइडिया आपका बहुत अच्छा है, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है। जी जी, दूसरा ये कि स्टूडेंट्स को जो या न्यूबीज हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, उनको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, उनको मशीनरी मिल जाएगी, टूल्स मिल जाएंगे, उनको जो है एक मेंटोरशिप मिल जाएगी जो सिखा रहा होगा उनको, और फिर वो सारा काम क्लाइंट ब्रांड्स ने पकड़े होंगे जिनके लिए वो काम कर रहे होंगे, और उनके पास लेबर मौजूद होगी इन सेंस ऑफ क्रिएटिव पीपल, जो फ्रेश लोग होंगे। सिर्फ उनका जो गिला होता है कि हमें मौका कोई नहीं देता, चांस कोई नहीं देता, अपॉर्चुनिटी, तो पहली जो अपॉर्चुनिटी है, जो पहला अलफ है, वो ज़रूर हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही बात कि कोलैबोरेट किन ब्रांड्स के साथ किया जाए। ये इससे पहले भी जब पहली बैठक में मैं आया था फर्स्ट एपिसोड में अपने, तो उसमें जो है हैदर भाई के साथ यामीन साहब भी थे, उन्होंने यही आइडिया दिया था कि खादी है, सफ़ायर है, जितने भी ब्रांड्स हैं उनका एक एफिलिएट का पेज होना चाहिए। जिस एफिलिएट के पेज के ऊपर ओपन हो के आप आएँ, आप काम करना चाह रहे हैं हमारे साथ, तो वो अप्लाई करें। और दुनिया के तमाम तर प्लेटफॉर्म पर एफिलिएट का एक पेज होता है, प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे आप, जिसको ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहते हैं, जहाँ पर आप सिर्फ मार्केटिंग कर रहे होते हैं, काउंसलिंग कर रहे होते हैं, कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, उस ब्रांड के एम्बेसडर बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा मॉडल है, इस पर काम किया जा सकता है, लेकिन ये फिर डोर टू डोर कैंपेन चलाई जाए, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जाया जाए,
जॉब कैंप्स इसमें लगाए जाएँ, जॉब फेयर इसमें लगाए जाएँ। फिर इसमें जो एक ब्रिज है बिटवीन ब्रांड्स एंड स्टूडेंट्स, वो उसमें बिल्ड किया जाए, तो उनको जॉब की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ 2-3 महीने की इंटर्नशिप करा दें। नेफ्टेक है, टेफ्टा है, वो स्टिपेंड देता है ट्रेनिंग की मद में। तो ट्रेनिंग किस काम की, जब आपने कुछ प्रैक्टिकली नहीं किया। आप उस बच्चे को पैसे भी दें, उसको ट्रेनिंग भी दें, उसको काम भी दें, उसकी शेल्फ में कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो में ऐड भी हो रहा हो, उस ब्रांड का काम भी हो रहा हो, उसको एक अप्रिसिएशन लेटर भी दे दें, तो पूरा एक पैकेज बन जाएगा उस बच्चे के लिए। एग्जैक्टली। बिल्कुल किया जा सकता मैं भी यही चाह रहा हूँ कि आप स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप ई कॉमर्स के गुरु हैं, तो ई कॉमर्स सिखाएं लोगों को, और साथ में जो नए लोग हैं बिजनेस में आना चाह रहे हैं ई कॉमर्स के, उन लोगों को भी आप जो है फैसिलिटेट। है। जी ज़रूर हम करेंगे इंशाल्लाह। ये अच्छा आपका आइडिया है, थैंक यू। लेकिन अब ब्रांड्स चाह रहे हैं कि उनको एक इस तरह का मिले जो कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रखता हुआ हो। प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे हैं, सिखा रहे हैं, फिर कुछ हम लोग भी कोशिश करें, काविश करें। तो मेरे ख्याल है कि ब्रिज बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ब्रिज बनेगा तो ही जाके वो होगा, और इंशाल्लाह उस पर हमारी पूरी कोशिश है, हम उस पर काम भी करें। सर मुझे ये बताइएगा, AI बेस्ड कंटेंट अगर आप देखते हैं, सबसे सवाल है एक एक करके, सबसे सवाल, तो क्या आपकी प्रेफरेंस होती है, क्या आपको बाइंग इंटेंट होता है, आप कहते हैं यार ये क्या बकवास है, नहीं मेरा, मुझे मज़ा नहीं है? अगर आप ऑनेस्ट पूछे तो एक थोड़ी सी फेक लुक आती है, थोड़ी सी एक आर्टिफिशियल लुक आती है, और आर्टिफिशियल टूल में आर्टिफिशियल लुक ना है तो वो आर्टिफिशियल टूल ही नहीं है, वो पहचाना जाता है एक चीज़। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं लोग जो है ना, अब उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं कि अब ये वाला कंटेंट लोग देख रहे हैं। अब वही एक ही पिक्चर, मेरी पिक्चर, आपकी पिक्चर को लोग देख के थक गए हैं, वही पिक्चर थोड़ी सी आप उसको कार्टूनिश लुक दे दें, 2D लुक दे दें, 3D लुक दे दें, उसको जो है आप वो एक एजेंट के फॉर्म में बना दें, तो आप उसमें वीडियो ऐड कर दें, आप उसमें इमेज ऐड कर दें। मैं आपकी प्रोफाइल को रेगुलर फॉलो करता हूँ माशाल्लाह से, आप जितना बेहतरीन AI टूल्स को यूज़ करते हैं, को मतलब एक ही पिक्चर को, एक ही फेस को डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट टूल्स की मदद से, तो ये बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फेक लुक आती है, ओरिजिनल लुक आप दे सकते हैं कि आपको टूल यूज़ करना आते हैं तो। जी जी और भाई आप, अच्छा, मैं पर्सनल बताना है या जो पर्सपेक्शन मुझे जो नज़र आती नहीं है? आपने पर्सनल बताना है। अच्छा, पर्सनली सर मेरा जो AI बेस्ड ऐड है ना, उस पर कोई इंटरेस्ट बाइंग इंटेंट क्रिएट नहीं होता, क्योंकि उसमें वो हुक नहीं मिलती है, ठीक है, जो कि आपको UGC कंटेंट या जो एक्चुअल कंटेंट आपको उसमें मिलता है। अगर आप उस AI वाले में एक स्टोरी लाइन बिल्डअप कर दो, ना कि आप सिर्फ प्रोडक्ट की बात करो, ना कि आप सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को दिखाओ या उसको बेचने के ऊपर फोकस रखो, अगर आप उस पर स्टोरी लाइन पर रखो। अब जिस तरह ये इमरान भाई ने बात की है, हैदर भाई की, या वो बड़ी मज़े की होती है सर, वो मज़े की होती है क्योंकि वो एक पीछे बैकग्राउंड में स्टोरी चल रही है, वो स्टोरी इंगेज करती है कि यार पेट्रोल खत्म हो गया है, हवाई जहाज अब रोड पे फिर रहे हैं, ठीक है, वो एक स्टोरी इंगेज करती है यार वो बहुत हिट गई थी, मैं वो देख रहा था, बड़े बहुत क्लोज टू 1 मैं मिलियन। आपको वैसे हैदर बताऊं, मैं पर्सनली, मुझे ना फनी कंटेंट जो AI के है ना, मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। अभी अलकुरे, हाँ, मैं अदरक खुरे। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा इंटरव्यू के लिए आया, रियल इंटरव्यू देने के लिए। तो उसने कहा मैम, उसने कहा आपके स्किल्स क्या हैं? कहता मुझे AI लैंग्वेज आती है। तो उसने कहा अच्छा प्लीज़ बताएं। कहता मैं अदरक हूँ। तो कहते निकल यहाँ से फौरन, ठीक है। तो फनी कंटेंट बिल्कुल लोग देखते हैं AI के, लेकिन आप जैसे ये बता रहे हैं कि सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी प्रोडक्ट जो AI जनरेटेड वीडियोज़ हो, मैं खुद उसको नहीं देखता कभी। फनी कंटेंट मैं ज़रूर देखता हूँ। जी वलीद साहब, ये ना बेसिकली जो AI वाला सिस्टम है ना, वो अगर आप हाइब्रिड मॉडल पे लेके चले ना, तो आपका कंटेंट भी बिकता है, सब कुछ होता है। मैंने इस पर टेस्टिंग की है। अब मेरे पास क्योंकि अंडरगारमेंट स्टोर है, उनके ऑनर्स मेल है ऑब्वियसली, मैंने उनको कहा कि आप वीडियोज़ बनाएं, क्योंकि ऑनर रिव्यू कंटेंट बिकता है। उन्होंने कहा कि यार हम कैसे बनाएं? मैंने उनको कहा कि सर आप अपना फेसलेस वीडियो बनाएं, मतलब सिर्फ हाथ और अपनी प्रोडक्ट दिखाएं। AI को हमने यहाँ पे यूज़ किया कि हमने उससे फीमेल वॉइस ओवर करा लिया, ठीक है। तो हाइब्रिड मॉडल पे चले गए, मतलब ह्यूमन टच भी है, AI टच भी है, वो भी बिका। फिर दूसरा मैंने इस पर एक एक्सपेरिमेंट प्योरली AI बेस भी करके किया, नहीं चला, फ्लॉप हो गया। बट प्योरली AI बेस मेरा कॉस्मेटिक्स का एक ब्रांड है, वो मैं रन कर रहा हूँ, उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त चल, ठीक है। उसके पीछे पूरी स्टोरी थी, हमने वहाँ पे थ्रू AI ही डिफरेंट हमने मॉडल्स यूज़ किए, मतलब दिखाया जी कि फर्स्ट वीक के क्या रिजल्ट थे, सेकंड के क्या थे, थर्ड के क्या थे, एक प्रॉपर स्टोरी टेलिंग टाइप। वो एड्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर। तो ये वेरी कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ब्रांड टू ब्रांड भी वेरी कर रहा है। बट अगर आपने इसको परफेक्ट रिजल्ट्स लेने हैं तो इसको थोड़ा सा हाइब्रिड मॉडल पे ले जाए, वो ज़्यादा बेहतर। लेकिन आप YouTube को अगर देखें ना, तो मैंने देखा है कि AIs की जो स्टोरीज बन रही हैं, अभी लोगों ने बनाई हैं, बहुत व्यूज़ हैं मिलियंस के अंदर, ठीक है। YouTube के ऊपर अगर आप जाएं, नबियों के ऊपर वो स्टोरीज हैं, ठीक है, हिस्ट्री उठा के कुछ रियली बनाई हुई मकतूब हैं। एक बहुत अच्छा जी, चैनल जी, है जी। सर, बहुत तो ज़बरदस्त YouTube के ऊपर अगर आप देखें, मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ AI के जो मैंने आज तक देखे हैं, वो इन स्टोरीज के ऊपर, ठीक है। चाहे वो हलाकू खान की स्टोरी है, चाहे वो किसी भी बादशाह की XYZ की स्टोरी है, चाहे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुछ क्लिप उन्होंने स्टोरी उठा के चला दिया हुआ है, तो वो कंटेंट AI के ऊपर बहुत ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ भी आ रहे क्योंकि हैं। वो क्योंकि उनके पास स्क्रिप्ट है, उसका एक्चुअल स्क्रिप्ट है, तो वो AI को दे के वो प्रॉपर वो वाले व्यूज़ और उस फ्लैशबैक उस इलाके में पहुंच जाते हैं कि जी झोंपड़ियाँ बन गई हैं, अब ये सीन चल रहा है। तो वो ज़रा कंटेंट उनका AI का बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। वो पहले स्टोरी एक पिक्चर लगती थी, पीछे वॉइस ओवर होता था, आज वो एक प्रॉपर जो है वो करेक्टर के साथ सिनेमैटिक, और बच्चों के कार्टून्स इवन आप देख लें,
वो उनके बहुत व्यूज़ हैं। मेरे बच्चे तो बहुत शौक से देखते हैं एआई के कार्टून जो हैं, उनकी पर्सनल स्टोरीज जो हैं। अच्छा, ये कार्टून पे ये इस्लामिक एक है उनका चैनल है, वो आई थिंक 18 मिलियन पे पहुंच गए हैं, और सिर्फ उन्होंने एआई से और वो उसी तरह से वो कार्टून्स बना कर रहे हैं दावत इस्लामी का, और बेहतरीन कंटेंट है। तो एक ऐसा बंदा जिसको कंटेंट बनाने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर हायर करना पड़ता था, एआई ने उसकी मुश्किल आसान कर दिया। लेकिन वही बात है, एआई उसी के लिए काम करेगा जिसको उसको परफॉर्म करवाना आता होगा, और वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप टेस्टिंग करते हैं। वो नहीं करेंगे तो एक्चुअली में मेरे पास टूल्स भी हैं, पेड हैं, जो मर्जी है, मैं उसे वो परफॉर्म नहीं करवा सकता अनटिल अनलेस मेरा उस पर हैंड्स ऑन नहीं हो। इस वक्त हम सवाल कर रहे थे एआई टूल्स का, कि एआई टूल्स की आप खुद एक एजुकेशनिस्ट हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो एआई टूल की क्या इंपॉर्टेंस है? स्टूडेंट को इस्तेमाल करवा रहे हैं, बच्चा यूज़ कर रहा है। सर उसमें बेसिकली जो है एआई टूल्स की मेजर इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन इशू सिर्फ ये आ रहा है कि स्टूडेंट या तो भागता है फ्री वाले के ऊपर, फ्री 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 फ्री। इन माइंडसेट बहुत चेंज है, स्टूडेंट अपने ऊपर पैसे नहीं लगाना चाहते। जब तक आप फ्री के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तब तक कभी भी कुछ नहीं हो पाता। अब वो उनके लिए क्या चीज़ आ जाती है एक्सक्यूज़ के लिए, हम तो अभी 1000 रुपये भी नहीं अपने पे लगा। सबसे पहले आप भी फील्ड से हैं, इसमें इशू ये है कि अगर हम स्टार्टअप्स को देख लें, जिसमें पहले भी बात हो रही थी, वो ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम नहीं करना चाहते। उसी तरह स्टूडेंट है, उसको टेक एजुकेशन लेनी है, वो भी सबसे सस्ती चाहिए या फ्री में मिल जाए। हमारे पास अभी नेफ्टेक का भी कोर्स आया हुआ था, एक चल रहा था। पहली चीज़ तो उनकी आउटलाइन बहुत बेसिक थी, और जो बच्चे को फ्री में मिला हुआ है वो सीरियस थी। अगर आपने उनको थोड़ा सा एडवांसमेंट ये सिखा दिया, एआई टूल्स पे सिखा दिए, तो वो कहते हैं बस फ्री की अगर VO3 सुन लिया है, वो फ्री है, और दिन की अगर आप 3 वीडियोज़ या 4 वीडियोज़ बना सकते हैं तो बस वही है। और हमें इसी से ही जनरेशन कर, पहली चीज़ तो उनको ये चीज़ जब तक क्लियर नहीं होनी कि ये फ्री टूल से अर्निंग नहीं होती। आप जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हलाल तरीका भी बिज़नेस करने का तो एक्चुअल है यही कि जब आपने अपने पे इन्वेस्ट करना है तभी जाके कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वहीं से निकलती है। तो वो एडवांसमेंट्स में जाने कोई नहीं है। मैंने आया फेसबुक का $20 की सब्सक्रिप्शन निकली, कोई नहीं लेने को तैयार, जबकि सबको पता है कि उससे जब फेसबुक एक मेटा अपना एक एआई लेके आया है, वो कोई किसी वजह से लेके आया, उसने इस तरह से रैंडमली कोई वाइब कोडिंग करके कोई एआई का टूल तो नहीं बना दिया। उसने एक प्रॉपर रिसर्च की है, एड्स को अच्छा रिस्पॉन्स लेके आएगा, उससे रिजल्ट्स निकलेंगे। और यहाँ पे ऑडियंस को इस चीज़ को समझाना कि एआई क्या चीज़ है, वो अभी तक देखते हैं रैंडम किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख लेंगे, उससे देखेंगे हमने इमेज बना ली, ऐड बना लिया, क्रिएटिव बना लिया। इसका नुकसान ये हो रहा है कि वो इस चीज़ को ये समझ रहे हैं चैट जीपीटी से इमेज बनी आई और हमने एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए। तो एडवांसमेंट एआई इमेज बनाता है, अब एआई टूल्स बाकी भी आ गए जो आपकी कैनवा की फ़ाइल को भी पीएचडी में कर देते हैं, और काफ़ी फोटोपिया है और काफ़ी आ जाते हैं। लेकिन इसमें इशू डिज़ाइनर्स को भी आना शुरू हुआ। अब हमारी अगर सर्विस मॉडल में देखते हैं तो वहाँ पे भी होता ही है कि डिज़ाइनर का डिज़ाइन अगर बन रहा है तो वो अलग है, लेकिन अगर हम किसी ब्रांड को पिच भी कर रहे हैं, वो कहते हैं जी ये क्रिएटिव तो हम एआई से भी बना लेते हैं। वो इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है, बिजनेस ब्रांड भी समझने को तैयार नहीं है। अब बच्चे को जो गैप मिलता है मार्केट में, वो जब सीखता है तब वो फ्री पे सीख रहा होता है, या उसने उस तरह से वर्किंग नहीं की हुई। डिज़ाइन भी अपनी एक क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी एआई को भी रिप्लेस नहीं कर सकता, जो ह्यूमनाइज क्रिएटिविटी है। एआई को प्रॉम्प्ट भी आपने अपनी क्रिएटिव माइंडसेट से देना। यहाँ पे है कि आपने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लेना है और जाके VO3 पे दे देना है और उसने सब सेट कर देना। तो बच्चा एक बहुत एक डिफरेंट जोन में, इसके लिए जो है ना उसको समझाना और प्रॉपर एक लर्निंग देना बहुत डिफरेंट है। ये छोटे छोटे यूट्यूबर अपने व्यूज़ के लिए जब आते हैं तो वो इस चीज़ को अब कर जाते हैं, और इसका नुकसान होता है हमारी यूथ पे। अब आपके साथ उस दिन भी बैठ के डिस्कशन हो रही थी, कल भी कितने इंटरव्यूज़ हमने एक सिर्फ मार्केटर के लिए किए, सोशल मीडिया मार्केटर के लिए 700 इंटरव्यूज 749। और कितने लोगों को फाइनल किया जी आपने? 2 लोगों को फाइनल किया। देखिए मैंने Within भी यही बात की 750 कि लोगों को इतनी एड्स आती हैं मार्केटिंग के लिए, लेकिन बंदे ही नहीं मिलते सर। स्किल्स नहीं है, स्किल्स के ऊपर वर्किंग नहीं है शायद है। वो प्लेटफॉर्म जो अभी बात हुई है, प्लेटफॉर्म मिसिंग है बीच में जहाँ वो प्रैक्टिस करें। सर। एक और चीज़ है, मैं आपको एक बात हूँ, आज ही मैंने एक देखा कि डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं उनके माइंड की ग्रोथ कितनी कम होती जा रही है, क्योंकि खुद से तो कोई काम करना नहीं है। आप पुराने लोग देखें, वो कैलकुलेटर यूज़ ही नहीं करते थे, ठीक है। आज आप हमारी स्किल्स देख लें, हमें 2 से 4 वर्ड्स को टोटल करना हो ना तो हमें कैलकुलेटर, हमें टेंशन पड़ जाती है कि यार ये लिखना कैसे है हमें, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे माइंड की स्किल्स भी कम होती जा रही है। अब जितना एआई यूज़ करें, एआई को एक टूल के तौर पे यूज़ करें, उसकी एक सर्टन परसेंटेज रखें। ये नहीं है कि सब कुछ आपने एआई से ही करवाना है और अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे आपने बात की कि क्रिएटिविटी ह्यूमन माइंड से ही निकलती है, ठीक है। एआई को बनाने वाला भी ह्यूमन माइंड ही है, तो अपने माइंड को भी इस्तेमाल करें और क्रिएटिव थिंग्स आप बनाएं। अच्छा, इस काम में हम एक इनोवेशन करने जा रहे हैं कि हम इस डिजिटल तालीम को उसी ट्रेडिशनल वे से अब सिखाने जा रहे हैं। हमने ये 11 साल हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर लिए कि बच्चों को स्किल शायद उस लेवल का हम सिखा ही नहीं पा रहे, या शायद वो सीख नहीं पा रहे। तो हमने ये देखा कि सिखाने वाला भी मौजूद है, सीखने वाला भी मौजूद है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि अब हम बच्चे को इंटरनेट से, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर से दूर करने जा रहे हैं। हम किताबें
फेसबुक की किताब, व्हाट्सएप की बुक, इंस्टाग्राम की बुक, ये जो बुक्स हैं आपके लैपटॉप में 1000 पीडीएफ की बुक्स हों और आपकी टेबल पर 4-5 डिफरेंट स्किल्स की बुक्स हों उन्हीं के कलर थीम के ऊपर, तो उसका एक अपना इम्पैक्ट है। Exactly. ठीक है, तो हम ट्रेडिशनल बुक्स को लॉन्च करने जा रहे हैं जो हमने प्रॉपर एआई टूल की मदद से लिखवाई हैं, रोमन, इंग्लिश, उर्दू में। जैसे आप और मैं व्हाट्सएप पे बात करते हैं, ना वो प्रॉपर इंग्लिश है ना वो उर्दू है, लेकिन वो इंग्लिश उर्दू मिक्स है और उसमें इमेजेस हैं, उसमें स्क्रीन शॉट्स हैं और वो 50-50 सफ़ों की किताब है जी। और वो 2-2.5 हज़ार रुपये का ऑलमोस्ट एक बंडल होगा जिसमें जो है ऑलमोस्ट जो लोग उसको ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और वो उनके घर पे उसे डिलीवर होगी। उस किताब को पढ़ने के बाद आपको जो है ना किसी मेंटोरशिप की ज़रूरत नहीं होगी। आपको जो उस टाइम सपोर्ट चाहिए होती है जब आप वो काम कर रहे होते हैं, तब वो नोट्स आपके पास मौजूद होंगे हार्ड फॉर्म में और लिखी हुई चीज़ याद रह जाती है। हम अपनी उन चीज़ों से हट चुके हैं, हर चीज़ ऑनलाइन कर दी है जी। अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त रिलेटेड बात है ऐसे। अगर आप सीरीज़ देखें, वेब सीरीज़, और आप मूवीज़ के व्यूअर्स देखें, तो वेब सीरीज़ के ज़्यादा हैं आप लोग। क्यों? चैप्टर वाइज है सर। एजुकेशन को भी चैप्टर वाइज Yes. अगर आप कर देना। मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं मैट्रिक में था तो मुझे चॉइस मिली कि यार कंप्यूटर साइंस पढ़नी है या बायो पढ़नी है। तो मैंने पेज गिने, ठीक है, 90 पेज की बुक थी कंप्यूटर की और बायो की तो 300 पेज की बुक थी। तो मैंने कहा जी मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, ये तो 90 पेज है तो मैं तो यही पढ़ूंगा, ये तो मैं ऐसे याद कर लूंगा। तो सर अगर बुक्स में अगर आप चैप्टर वाइज चैप्टर हैं 10 12 15 चैप्टर हैं चैप्टर वाइज ले आए ना, शॉर्ट कर लें, ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मैं सिर्फ बात करूँ इंटरेस्ट बढ़ने की। एजुकेशन को शॉर्ट कर दें और चैप्टर वाइज कर दें, ठीक है, उस लोगों की स्किल्स जब आज जैसे ही लेंथी चीज़ आती है ना, इंटरेस्ट लूज हो जाता है वहाँ पे। ये जनरेशन इतनी जल्दी में है, स्क्रॉलिंग आप देखें ना, ठक 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 स्क्रॉलिंग हो रही है। वो रीड भी करते हैं तो सेकंड्स के लिए रीड करते हैं। हम लोग रीड करते थे प्रॉपर, ठीक है, बुक्स पढ़ी फिर उसको राइट किया, वो दिमाग में एक चीज़ बैठती थी, उसको टाइम मिलता था। आजकल की स्क्रॉलिंग आप देखें, डाटा कितनी जल्दी बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। बच्चे जी तेज़ हैं जी, बहुत तेज़ हैं बच्चे। क्यों तेज़ हैं? भाई नॉलेज जा रहा है इतनी स्पीड से उनके दिमाग में, इसलिए तेज़ हैं वो सारे बच्चे। तो अगर चैप्टर वाइज आप करेंगे, एजुकेशन को शॉर्ट कर देंगे, बहुत जल्दी लोग लर्न करेंगे। सिर्फ 50 सफ़ों की किताब है जी और उसमें 10 से 12 चैप्टर्स हैं हर स्किल को लेकर। वो स्किल जो हम पढ़ा रहे हैं ना, अब वो बच्चों को एक पूरा बंडल हम दे रहे हैं और वो 1 kg के उनका 1 kg वेट है सिर्फ। राइट, और वो आप अपने अपने बैग में डालें, लैपटॉप बैग में डालें, अपने घर में रखें। और ये ऑलमोस्ट हम किताबों के सेंटरों पे, बुक सेंटर पर, फोटो स्टेट की शॉप्स पर, ओल्ड बुक हाउसेस पर, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर इसको एज अ कोर्स, एज अ करिकुलम रजिस्टर्ड होना पड़ेगा इन किताबों को, तब जाके स्किल्स को सीखा जाएगा। फिजिकली जब आप रीडिंग करते हैं ना, फिजिकली उसका एक अपना इम्पैक्ट मैं है। आपको एक इस्लामिक बात कर देता हूँ कि आप कुरान पाक मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और आप फिजिकली कुरान पाक बावजू होके पकड़ के जरा बैठें जरा उसको, और फिर उसका पेज पलटें, आपकी फीलिंग्स ही कुछ और होंगी। फिजिकली पढ़ना, बुक को रीड करना बहुत मैटर करती है। ये बच्चों को भी इस पे आना चाहिए कि उनको फिजिकली एजुकेशन के ऊपर लेके आना चाहिए। बेसिकली इनका फायदा यही होता था ना सर, एनालिटिकल और रीजनिंग जो है कैपेबिलिटी इंसान की वो बेहतर होती थी। लोग कहते हैं जो वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं ना, उनकी ये कैपेबिलिटी इनहेंस हो जाती है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी के अंदर आती है। लेकिन वो वही आपकी बात है कि एआई की वजह से या डिजिटल फील्ड या मीडिया की वजह से ना वो चीज़ कम होती जा रही है और बहुत ही ज़्यादा हद तक कम हो रही है। और अगर इस तरह से ये चलती रहती है तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगी। आगे आने वाली जनरेशन इतनी क्रिएटिव ही नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ही नहीं सकेगी, चीज़ों में बैठी होगी और मतलब वो उस तरीके से नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पुराने ज़माने, बल्कि मैं आज भी कहूँगा कि कराची में जाओ तो मेमन कभी कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करता, इवन 0.001 की उसकी एक्यूरेसी होती है। तो ये एक मैं एक दफ़ा लेमन में बैठा, मुझे अच्छे से याद है। तो वो ना कस्टमर सर्विसेज की रिपोर्ट दिखा रहे थे और उसने कुछ 4-5 प्लस किए हुए थे ना, तो जैसे ही उनको एक झलक देखी तो ज़ियाद सेठ ने एकदम कहा कि ये गलत है, एंड इट वाज जस्ट मिली सेकेंड्स ना। तो मैं कहा अच्छा, ये सब ने कैलकुलेटर निकाला और यकीन माने 0.12 ज़्यादा था, 100% नहीं बन रहा था, 0.12 ज़्यादा बन रहा था कैलकुलेटर जब दिखाया। और वी वर शॉक्ड एंड देन ही सेड के मेमन भाईजान चलता ही सिर्फ उसके ऊपर है। तो ये एक वाकई आपका फैक्ट है। लेकिन आज की जनरेशन अगर आप देखें तो वो कोसों दूर है वो। और ये लम्हा फिक्रिया आगे इन्होंने ही आके सारे बिजनेस को संभालना है। तो फिजिकली वर्किंग भी इनको करनी चाहिए, फिजिकली रीडिंग भी करनी चाहिए, ना कि सारी स्क्रॉलिंग पे ही टाइम वेस्ट कर दें अपना। अब तो मैं कहूँगा सर जेन जी भी खत्म होती जा रही है, बस 3-4 साल ही है। तो जेन अल्फा अब नहीं वो आना स्टार्ट, जेन जी भी उन्होंने कहा जी खत्म, फिनिश। लेकिन ये कहते हैं कि जेन एक रिसर्च है, आजकल आप देखें वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वर्चुअल अगर आप देखें इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं $7,000 पर पोस्ट चार्ज हो रहा है। अभी सैमसंग ने उनके साथ एक कोलैबोरेशन की है, फिर कैल्विन क्लीन है, प्राडा है, जो टॉप एंड ब्रांड है, वो इन वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और कहते हैं कि एवरी 1 out of 3 जेन जीज उन्होंने कहा कि हमने प्रेफर किया है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट हम देखें, खरीदेंगे, इंटरेस्ट जाहिर करें एआई का कंटेंट देखने के। तो एआई भी वक्त के साथ साथ इतना एडवांस होता जा रहा है कि आप
परेशान हो जाते हैं कि भाई कैसे ये असल है, नकल है, क्या है। तो वो भी एक इतनी रियलिटी के करीब आता जा रहा है। वो एक्सपर्ट की आंख तो देख के पहचान जाती है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा आप मुश्किल, नहीं पकड़ सकते एआई को, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसे। मुश्किल हो देखिए गया। अच्छा, उनके क्रिएटर भी तो है ना, उनकी एजुकेशन अगर आप चेक करें, जो एआई की इस लेवल की वीडियोस बना रहे हैं, तो बिल्कुल एजुकेटेड लोग हैं, उनके पास नॉलेज है पूरा। जी। तो सबसे पहले स्किल्स के ऊपर वर्किंग करें, ना कि शॉर्टकट लगाएं कि यार हम शॉर्टकट लगा के, जैसे इन्होंने बात की कि फ्री की 3 वीडियो बना के हम जो है वो मिलियंस कमा लेंगे वहां से, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है, मेहनत चाहिए बेसिक्स हर के एक ऊपर में। काम करें और फिर उसके ऊपर पेशेंस भी रखेंगे, यार हमने जो सीखा है हम इसको अप्लाई करेंगे मार्केट के अंदर और फिर इसके रिजल्ट्स आएंगे। इमरान साहब, मैं ज़रा थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि एजू कॉमर्स, आप काफ़ी इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हमें अच्छा भी लगता है, सुनने में भी ज़रा अच्छा लग रहा है। एजू कॉमर्स क्या है सर, एजू कॉमर्स, और इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं आजकल के दौर में? एजू कॉमर्स, ई कॉमर्स के नाम से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। दुनिया के अंदर तो चल रहा है ये, पाकिस्तान के अंदर जो है अभी तक इसका इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। लेकिन एजू कॉमर्स के अंदर आप डिजिटल कंटेंट या एजुकेशनल जो कंटेंट है, या एजुकेशनल कंटेंट के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए, जिसमें टूल्स हैं, जिसमें आप बुक्स हैं, जिसमें रिकॉर्डेड कोर्सेज़ हैं, लाइव कोर्सेज़ हैं, जिसमें एफिलिएट मॉडल है, जिसमें किताबें हैं, एजुकेशनल कंटेंट को अगर आप डिजिटली सेल करेंगे तो उसको हम एजू कॉमर्स कहते हैं। जस्ट लाइक आप जूते बेचें, कपड़े बेचें, मोबाइल बेचें, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचें, इस नाउ या आप घर बैठ के अपना स्किल सेल करें। अगर कोई वेबसाइट नहीं बनवा रहा आपसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस वेबसाइट की होस्टिंग बेच दीजिए, आप उस वेबसाइट की डोमेन सेल कर लें, आप उस वेबसाइट के टेम्पलेट्स बेच लें। अगर कोई आपसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज नहीं ले रहा, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्री सेट टेम्पलेट्स बनाकर बेच दें। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर अपनी एक वेबसाइट बनाएं जहाँ पर पूरे AI टूल्स डिज़ाइन के रिलेटेड हों, आपका एक सॉफ्टवेयर एक ब्रांड के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाएगा, लोग आपसे लेंगे। तो एजू कॉमर्स में तो बहुत कुछ किया जा सकता है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एजू कॉमर्स पर बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी जा रही। आप एक बिल्कुल ट्रेडिशनल ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप करें। अगर आपको बैड एक्सपीरियंस हो रहा है तो साथ साथ एजू कॉमर्स भी करें, क्योंकि बेचना तो आता है, ऐड तो चलाना आपको आता है, मार्केटिंग स्किल्स तो हैं। अगर वो चीज़ आप चेंज कर दें जो आप बेच रहे हैं तो आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, ना COD का प्रॉब्लम होगा आपको इसमें, ना रिटर्न्स का इशू होगा, पेमेंट्स भी एडवांस आपको मिलेंगी। एक एक सेकंड में आप अपने कस्टमर को वो कंटेंट भी डिलीवर कर देंगे, और वो लाइफ टाइम कनेक्ट रहता है। हमारे पास ई कॉमर्स के अंदर जो चीज़ बंदा खरीदता है वो आपके साथ कनेक्ट इतना नहीं हो पाता, कम्युनिटी नहीं बन पाती। लेकिन एजू कॉमर्स के अंदर ये आपको एज हासिल होगा कि वो आपका एक लाइफ लॉन्ग रिलेशन बन जाएगा। फिर जो जो चीज़ें आप आगे जाके इसको सेल करना चाहें आप अप्रोच कर सकते हैं। तो आप ई कॉमर्स भी करें, ई कॉमर्स के साथ साथ आप एजू कॉमर्स भी करें, दोनों कॉमर्स ही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि आप चीज़ें इसमें चेंज कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त ही आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमने अब बात की है मौजूदा हालात में जो भी जंग की सूरत हाल है उसमें क्या करना है, किस तरीके जाते से। जाते अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे दें AI कंटेंट पे, वो रह गया। यही मेरा पॉइंट देखिए जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वलीद से एग्री करता हूँ कि आजकल के दौर में आपको रियल एंड AI दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। मैं कुछ कंटेंट की वीडियोस हैं हमने बनाई और यकीन माने वो इतनी ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। लेकिन मैं अगेन भाई की बात से भी एग्री करूंगा कि भाई अपने उस स्किल को बनाने के लिए अपने आप को इतना कैपेबल करो ना कि आपसे अच्छा वो AI या कंटेंट कोई नहीं बना सकता। ठीक है, प्रॉम्प्ट हर बंदा लिख लेगा, इमेज उससे आ जाएगा, लेकिन किन हालात में, किस टाइम पे, किस एंगल के साथ, किस डायरेक्शन के साथ AI से जो बनवाना चाहते हैं ना वो बना के देगा। आप उसे कचरा बनवाना चाहते हैं, कचरा बना के देगा। और थोड़ी मेहनत लगती है यार, अच्छा ऐड बनाने में एक एक दिन भी, दो दिन भी, एक हफ्ता भी लगता है, आपने वो देना है। ठीक है, स्टाइलों का अगर आप जाके आज एड्स देखें सारा यही से बन रहा है, लेकिन उसके पीछे बेतहाशा मेहनत है। अगर आप चाहें तो एक दिन में भी बना सकते हैं, लेकिन वो हफ्तों की मेहनत से है, क्योंकि उसमें परफेक्शन आती है। तो परफेक्शन आपको चाहिए वो देंगे, लेकिन उसमें मेहनत लगती है। प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ रियल कंटेंट प्लस AI कंटेंट को मिक्सचर करेंगे, बिकॉज AI में हुक है। जेनजीज अट्रैक्ट हो रहे हैं, चीज़ें एक ना वो आपको एड्रेनलिन देती है फौरी तौर पे ना, आप एकदम से उसके अंदर ना अट्रैक्शन में आते हैं, और यही हुक होता है। तो हुक एक ऐसी चीज़ है जिसको यूटिलाइज करने के लिए डिफरेंट, आजकल वो आपने क्लिप्स देखे हैं, वो जा रहा है एकदम से, वो गाड़ी में जाके लगता है तो वो हुक होता है, बंदा रुक जाता है क्या होने वाला आगे, वो देखता है। तो हुक्स हैं, डिफरेंट हुक्स हैं, वो AI से आए, वो रियल वीडियो से आए, वो किसी भी तरीके से आए। पहले 2 सेकंड के अंदर अगर आपने कस्टमर्स को रोक लिया, हुक कर लिया, आपका ऐड सक्सेसफुल है। अगर आप नहीं कर सके तो नहीं करेंगे। तो मैं क्यों अगली एड्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ना चाहते हुए भी एक ऐसा हुक आ जाता है, यार ये क्या, तो वो आप देखते मजबूर होते हैं। अगर आपने एक दफ़ा रोक लिया दुकान के अंदर, उसको बुला लिया, फिर वो कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा। तो मेरी ओपिनियन ये है। तो आज बहुत अच्छी हमारी डिस्कशन रही। हमने जंग के बारे में, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हालात क्या चल रहे हैं उस वक्त क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर बात की, कंटेंट पे बात की, AI पे बात की, एजू कॉमर्स पे बात की, और इस सब का मिक्सचर हमने मिला के आज का एपिसोड किया है। और वापस हम स्टूडियो में आ चुके हैं, और मेरे ख्याल आगे से एपिसोड यहीं पे इंशाल्लाह हमारे हो रहे होंगे। आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक आप दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, कम्युनिटी ज्वाइन कर ले हमारी व्हाट्सएप की, वहाँ ढेरों
डे डिस्कशन है। हर रोज़ कोई ना कोई डिस्कशन हो रही होती है। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि व्हाट्सएप के बजाय ना इसके कमेंट में लिख दें, क्योंकि कमेंट हम सारे पढ़ रहे होते हैं और उसके ऊपर ही हम अगली वीडियो में उसकी डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो अगर तो आपको चाहिए तो आपको इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखना होता है। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इस बैठक से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।